तो यार क्या पढ़ेंगे हम प्लांट किंगडम में? किसी को कोई आइडिया है? कोई बता सकता है मेरे को? संभवी, हम क्या पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम में? बताओ सर चलो। हम उसके 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट्स? अच्छा, जैसे प्लांट के डिविजन्स पढ़ेंगे। क्या क्या? क्राइटोग्रेमिस एंड प्लांट किंगडम में जो डिविजन्स होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। नहीं, हम डिविजन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे डिविजन तो हम नहीं पढ़ेंगे। चलो आप एक काम को, चलो सिंपल को सिंपल ही रखते हैं, ठीक है? अच्छा, वैसे मुझे पहले तो ये तो बता दो कि प्लांट क्या होता है, व्हाट इज प्लांट? चलो निष्ठा आप बताओ, व्हाट इज प्लांट? सर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट सबसे पहले क्या बोलेंगे इसमें हम, कि ये यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है? मल्टी मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है? यूकैरियोट है, ठीक है। और उसके बाद मैं पूछता हूँ, ये ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है? सर ऑटोट्रॉफ। कौन सा ऑटोट्रॉफ है? कीमो ऑटोट्रॉफ है, फोटो ऑटोट्रॉफ है? फोटो। यस, हमारे पास ये फोटो ऑटोट्रॉफ है, मतलब लाइट को यूज करके अपनी एनर्जी बनाता है। ये सारी बातें अगर किसी में हमें देखने को मिलेगी तो क्या कह देंगे हम? वो एक प्लांट है। क्या है? वो एक प्लांट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज में किसी में देखने को मिलती है, ठीक है। आओ जरा इसको समझ लेते हैं। कहता है कि अर्थ पे, ठीक है ना, जब पानी आया होगा, क्या आया होगा? जब अर्थ पे पानी बना, पहले अर्थ पे पानी नहीं था, ठीक है ना, बारिश हुई और बारिश से क्या हुआ, जितने भी गड्ढे थे उन गड्ढों में पानी भर गया, और आज उन गड्ढों को, हम बड़े बड़े गड्ढों को जिनमें पानी भर चुका है, उनको ओशियंस के नाम से जानते हैं। आप पहली बात जानते हो ना, ठीक है। तो वो जो ओशियंस में पानी भर गया, तो सबसे पहले लाइफ क्या हुई? पानी में ही पैदा हुई, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और सबसे पहले प्लांट्स जो अर्थ पे नजर आए, सबसे पहले जो प्लांट्स अर्थ पे नजर आए, उनका नाम था क्या हमारे पास? एल्गी। क्या नाम था उनका? बताओ फटाफट। एल्गी, ठीक है। एल्गा क्या थे? एल्गा मल्टी सेलुलर थे, ठीक है। यूकैरियोट थे, और हाँ, फोटो ऑटोट्रॉफ थे। वो सनलाइट को यूज करके अपनी एनर्जी बना सकते थे। तो सर ये जो एल्गा है, ठीक है, तो सर आप मुझे बताइए यहाँ पर कि, चलो उसको रोक लेते हैं एक मिनट, थोड़ी भारी बात हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? सबसे पहले हमारे पास है एल्गा, ठीक है। एल्गा के अंदर चेंजेस आए, इवोल्यूशन हुआ, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुई किसकी? ब्रायोफाइट, इसकी फॉर्मेशन हुई। बताओ जरा, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट से फर्दर चेंजेस आए, वो कुछ एडेप्टेशन हुई, और यहाँ पे हमारे पास बनकर आए कौन से? टेरिडोफाइट्स। क्या बनकर आए हमारे पास? वेरी गुड, बताओ बताओ। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में और चेंजेस आए, तो हमारे पास बने क्या? जिम्नोस्पर्म्स। क्या बने हमारे पास? जिम्नोस्पर्म्स। और जब जिम्नोस्पर्म्स चेंज हो गए, जब जिम्नोस्पर्म्स में क्या हुआ? चेंजेस आए, और तब हमारे पास बनकर है आज के सबसे एंजियोस्पर्म्स। प्लांट, जिनको हम कहता हूँ क्या? मैं एंजियोस्पर्म्स। समझ आई मेरी बात? ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म्स में क्या हुआ? एंजियोस्पर्म्स में भी आगे डेवलपमेंट हुई, ठीक है ना, चेंजेस आने शुरू हुए, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म्स हमें देखने को मिलते हैं वो कौन से थे? वो थे हमारे पास डाइकॉट्स। कौन से थे बेटा? बताओ फटाफट। डाइकॉट्स, ठीक है ना, जिनमें क्या? और मोनो, जिनमें जो सीड था, ठीक है ना, उसके दो हिस्से हो जाते थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो चुका है? इसके बाद हमारे पास और एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं, और एडवांस ऑर्गेनिज्म अब हमारे पास आ चुके हैं। कौन से? मोनोकॉटिलेडन, जिनको कहते हैं मोनोकॉट्स। यहाँ पे जो सीड होता है वो टूट नहीं सकता, वो एक ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो कोई अगर कोई आपसे पूछ ले कभी लाइफ में कि भाई मुझे बताओ कि डाइकॉट्स ज्यादा एडवांस्ड है या मोनोकॉट्स, तो क्या बोलोगे आप? मोनोकॉट्स। यस, मोनोकॉट्स। टेरिडोफाइट ज्यादा एडवांस है या एंजियोस्पर्म्स? सर कैन यू रिपीट? अरे एंजियोस्पर्म्स भाई, ये बाद में आए ना। अरे सबसे पहले एल्गी आई, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। क्लियर हो रही है बात? तो मैं यहाँ पर आपको यही पढ़ाने वाला हूँ। कोई डाउट आ रहा है यहाँ पर? कितना कोई डाउट है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ तक कोई डाउट? अब कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। नो सर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि संभवी ने हमें बताया था, ठीक है, कि प्लांट किंगडम को हम दो सब किंगडम से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कहता हूँ मैं क्रिप्टोगैमी, और कहता हूँ मैं फेनिडोगैमी।
आप चाहो तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इनको, इन्होंने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, वैसे ही आपके एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है ना, बट आप सुन लो उसको। कहता है कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम जो है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना? यस सर। ठीक है ठीक है। प्लांट किंगडम तो एक किंगडम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ रहे हैं, इसके बाद हमारे पास दो सब किंगडम आ रहे हैं, सब किंगडम, ठीक है, सब किंगडम्स, ठीक है, सब किंगडम 1 एंड सब किंगडम, हाँ 2। क्लियर हुई मेरी बात? सब किंगडम 1 और सब किंगडम 2, ठीक है। तो सब किंगडम 1 है, ठीक है ना, जिनके पास सीड्स नहीं होते, ठीक है ना, मतलब इनके पास कोई सीड्स नहीं होते, दे हैव नो सीड्स, ठीक है। जबकि सब किंगडम वालों, सब किंगडम 2 वालों में इनके पास क्या होते हैं, इनके पास सीड्स होते हैं, और इसी के बेसिस पर, इसी के बेसिस पर हमने क्या करा है, इनको क्लासिफाई किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे आप आम खाते हो? आम खाते हो? यस सर। गुठली निकलती है, ठीक है, तो आम किस में आएगा, सब किंगडम 1 में, सब किंगडम 2 में? सर, हाँ सर इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, जिसमें कहते हैं नो सीड्स, मतलब उसमें सेक्स ऑर्गन ना दिखना, और उसको जिसमें सीड्स दिखते हैं उसको सेक्स ऑर्गन, मतलब जैसे सीड्स लगा के हम पेड़ उगा सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं इसे। नहीं, सीड्स लगा के पेड़ उगा सकते हैं, देखो वो एक अलग चीज है, उसको आप रहने दो अभी, उससे तो आप फिर गलत गलत तरीके से समझ लोगे, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे समझा देते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, यस। घास, घास का सीड होता है? घास का बीज देखा है आपने आज तक कभी? नो सर। तो घास कैसे लगती है? तो अपने आप उग जाती है। अरे अपने आप कैसे उग जाएगी यार? पता नहीं सर। ठीक है, तो इतना भी मैं कह रहा हूँ, उसको ऐसे मत समझो आप, ठीक है, अदरवाइज आप कन्फ्यूज समझोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो, जिनके पास सीड्स बनते नहीं है, ठीक है ना, जिनके कभी सीड्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है, जैसे कि आप ले लो एल्गा, क्या ले लो आप, एल्गा। अलगा। काई, काई देखी आपने काई? इंडिया गेट गए यस हो सर। कभी? सर अपने कहीं अपने घर के आसपास जब पानी कलेक्ट होता है तभी दिख जाती है। हाँ ठीक है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उसके ऊपर काई जम जाती है, अभी बारिश में बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। कभी आप ऐसी जगह पे गए हो किसी डैम प्लेस पे, जहाँ पे अक्सर ज्यादा पानी रहता है पर पानी भरता ना हो, वहां पर वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती हो, तो वहां पर आपको ग्रीन कलर का कारपेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है बना हुआ, ठीक है ना, वो बिल्कुल पतला नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये सरफेस है, तो सरफेस पे वो लगभग ऐसा होता है, बहुत छोटा 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 छोटा, बहुत पतला, पर बिल्कुल होमोजीनस, बिल्कुल होमोजीनस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। वो ग्रास तो नहीं होती, सर मॉसेस। नहीं मॉस भी नहीं होती। मंदिर गए हो कभी आप? यस मंदिर, सर। ठीक है, पता नहीं आप कौन से मंदिर गए होगे आप, लेकिन जो मंदिर ओपन में होते हैं, खुले मंदिर जो होते हैं, ठीक है, उनमें आप जाके देखने को देखना, तो वहां पर आपको ये नजर आएगा जरूर, ठीक है, हम्म। ठीक है। चलो, तो ये होते हैं क्या हमारे पास ब्रायोफाइट्स। मॉस आप इसमें ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, फिर हमारे पास आते हैं कि कौन से, टेरिडोफाइट्स। मैं अभी आया आपको नाम से अवगत करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो मैं अब आगे आपको, ठीक है ना, पर आप पहले सुन लो, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इनके पास कोई भी सीड्स, कभी भी सीड्स इनके पास नहीं होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सीड, ठीक है ना। बट एल्गी से ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स आते आते टेरिडोफाइट के अंदर कुछ कुछ लेवल पर क्या हो गई थी, सीड हैबिट डेवलप होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और वो इनकी अगली कैटेगरी में, ये टेरिडोफाइट के बाद कौन आए मुझे बताओ, कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स आते आते क्या होगा, सीड्स बनने लगे, क्या बनने लगे, सीड्स बनने लगे। पर इस केस में भी जो सीड्स थे, ठीक है ना, दे वर नॉट कवर्ड, वो सीड्स कवर्ड नहीं थे। मतलब इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं ओपन सीड्स, क्या होते हैं इनके पास, ओपन सीड्स होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये ध्रुव, ये क्या आपको कोई कॉल आ रही है क्या? ध्रुव, आर यू इन क्लास? शुभम,
यस सर। तो बेटा इतना लेट कैसे हो गए क्लास ज्वाइन करने में आप? सर एक्चुअली पता नहीं था कि क्लास है, so that's why I got late. तो आपको मैसेज नहीं आया था? So my father is added in the group. I also mentioned कि मेरे ग्रुप को ऐड करना है. चलो अभी क्लास के बाद में आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले लूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ करके, ठीक है ना? सो आई विल मेक अ ग्रुप, ठीक है, और आपको ग्रुप में मैं डायरेक्ट आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? Yes sir. सबको डाल दिया करेंगे, अब ले लेंगे क्लास के बाद, ठीक है? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यार देखो अगर हर क्लास में कुछ कुछ पार्ट में पता चला जाएगा तो इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर यू, ठीक है ना? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो देन हाउ विल यू राइट दैट क्वेश्चन, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है? Yes. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स में आते आते क्या हो गया था, हमारे पास सीड्स डेवलप होने शुरू हो गए थे, बट यहाँ पे भी सीड्स क्या थे, कवर्ड नहीं थे, ठीक है? तब इनको बोला गया जिम्नो। एक्चुअली जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। क्या मतलब होता है? नेकेड, मतलब विदाउट कवर्ड। और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। तो उनके पास सीड्स थे, बट बिल्कुल ऐसे ही सीड्स थे, मतलब ये कवर्ड नहीं है, ठीक है? बट इसके बाद जब चेंजेस आए, ठीक है ना, तो हमारे पास बनकर आए क्या? तो हमारे पास बनकर आए एंजियोस्पर्म्स। क्या बनकर आए? एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, एंजियो का मतलब क्या होता है? एनजीओ का मतलब होता है Hidden. कवर्ड। क्या मतलब होता है? कवर्ड, ठीक है ना? तो आपको आपने कोई अच्छा जामुन खाया? आपने जामुन, आम कुछ खाया है? यस सर। तो उनमें जो सीड होता है वो बिल्कुल हाथ में आ जा, मतलब बिल्कुल नंगा सीड होता है उसका, या फिर आपको आंखों से दिखता है वो? मतलब जब जामुन के अंदर होता है वो नहीं दिखता ना, मतलब क्या इसका मतलब क्या? वो कवर्ड है। क्या इसका मतलब? वो कवर्ड है, ठीक है? उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर लेयर्स होती हैं, एडिबल लेयर्स होती हैं, इनको आप खा सकते हो, ठीक है जी? समझे मेरी बात को? सर Yes मुझे sir. बात नहीं समझ एडिबल वाला, हम तो जामुन खा सकते हैं, उसकी सीड थोड़ी ना खा सकते हैं। बेटा दोबारा बोलो, 1 मिनट में व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करने लगे थे कि कोई और बच्चा फाड़ तो नहीं है। हाँ दोबारा बोलो। सर मैं कह रही थी, आपने बोला जामुन, तो जामुन तो हम सीड नहीं खा सकते हैं, खाली उसका फ्रूट खा सकते हैं ना। बेटा आवाज, बेटा कोई और बोलो, उनकी बात क्या कह रही है ये? So she's सर asking वो कि कह रही है जामुन जो है कि उसमें सिर्फ जामुन को खा सकते हैं, उसके सीड को नहीं खा सकते. हाँ, सीड्स को क्यों खाना है? अगर आप सीडो खा लोगे तो फिर वो नया प्लांट कैसे बनाएगा, है ना? ठीक है, तो सीडो को नहीं खाना। अब सुन लो आप मेरी बात, जो जो अभी मेरे से संभवी बोल भी रही थी कि यहाँ पे जो सब किंगडम 1 है जिनके पास सीड्स नहीं है, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं क्या? दे आर नोन एज क्रिप्टोग्राम्स। क्या कहलाती हैं ये? क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है? और जिनके पास सीड्स होते हैं दे आर नोन एज पेनेरोग्राम्स। फटाफट एक बार नोट कर लो उसको, फटाफट नोट कर लो। So I guess there is a spelling error. It's cryptogams and phanerogams. R नहीं होता अरे सर. हाँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यस एग्जैक्टली, दे आर क्रिप्टोग्राम्स एंड पेनेरोग्राम्स, ठीक है ना? ग्राम्स नहीं है फिर ये, माफ कीजिएगा। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिप्टोगैम? इनमें से कौन एक क्रिप्टोगैम नहीं है, ठीक है ना? दिस इज अ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। नोट कर लें, ऐसा पूछा भी गया है पहले। और वो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपको बोल देगा एल्गी, बी ब्रायोफाइट, सी टेरिडोफाइट, और डी जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है? तो आप क्या आंसर मार्क करोगे? जिम्नोस्पर्म। सिंपल, ठीक है? पर ये अभी तो सिंपल लग रहा है, पर ये वैसे सिंपल लगता नहीं है जब एग्जाम में आता है तो। सर डन। डन, चलो जी, ठीक है, आ जाते हैं इस पे। हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं क्या?
नंबर 1 पहला क्रिप्टोग्राम नाम है जिसका एल्गी। क्या नाम है इसका? एल्गी। अरे सर एल्गी क्यों पढ़ना, काई तो है, पानी सूख जाएगा, चलिए इसको तरह पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? जरूरत है पढ़ने की नहीं है? बताओ जरा। सर जरूरत है। ठीक है ना, समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे बताओगे? चलो, तो एल्गा को कभी आप देखोगे तो एल्गा कुछ आपको ऐसे नजर आएगी। इसका बहुत मोटा तना होता है और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे करके बहुत बड़ी कैनोपी होती है, नीचे लंबी लंबी रूट्स होती हैं। भाई हाँ या ना? सही है तानिया? ऐसी होती है ना एक एल्गा? सर alga की कोई बॉडी नहीं होती, उसकी थायलॉइड बॉडी होती है, उसके अंदर तो कोई स्टेम रूट नहीं होता। अरे हाँ यार, शाबाश, पढ़ रखा है आपने तो। क्या बोला इन्होंने, कैसी बॉडी होती है? थायलॉइड। थैलॉइड बॉडी। ये थैलॉइड बॉडी क्या होती है? चलो मैं बताता हूँ आपको। So जैसे आप thallus like. प्लांट को देखोगे, अगर आप इसको देखोगे, प्लांट को देखोगे, तो प्लांट में ना आपको कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ऊपर नजर आएंगे क्या? लीफ। क्या नजर आएंगे? लीफ नजर आएगा। यहाँ पर आपको नजर आएगी क्या? स्टेम। और यहाँ पे नजर आएगी क्या आपको? रूट। तो अगर आप देख पाओगे कि प्लांट इज डिफरेंशिएटेड, मैं यहाँ पे वाली बात लिख देता हूँ क्योंकि वाली बात इस चैप्टर में बार बार रिपीट करेगी और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट मैं बता देता हूँ कि दिस इज द चैप्टर, ठीक है, जो सबसे मुश्किल माना जाता है पूरी बॉटनी में, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि एक्चुअली बॉटनी का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊंगा आपको, जिससे कि आप इससे नफरत ना करें चैप्टर से। मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब 100 में से 95 बच्चे चैप्टर को इग्नोर करते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो अपने नीट में मार्क्स को बैठते हैं, ठीक है। तो आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने इसको ढंग से पढ़ना है। सही है जी? ठीक है। सो प्लांट क्या है? प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू किस किस में? लीफ, स्टेम एंड रूट, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भाई जिसमें हमें एक स्टेम नजर आती है, ठीक है ना, कुछ जड़ें नजर आती हैं, कुछ लीफ नजर आती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक प्लांट होता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे पास एक जो प्लांट है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये मैं एक प्लांट है, तो मानोगे? आप मेरे से पूछोगे नहीं कि सर इसमें इसमें कहाँ स्टेम है, इसमें कहाँ रूट्स हैं, ठीक है ना, कहाँ लीव्स कहाँ है इसमें? ये तो बस आपने एक ग्रीन कलर का ऐसा करके हमें स्ट्रक्चर दिखा दिया है और आप बोल रहे हो कि भाई हाँ आप इस पर यकीन कर लो कि हमारे पास क्या है, ये एक प्लांट है। तो आप क्या मान पाओगे कभी ये प्लांट है? ठीक है ना, मानना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है ना। हमने जैसा चीजें देखी होती है वैसे ही हम उस पर यकीन करते हैं। हमने प्लांट सुबह शुरू से कैसे देखा है? तुलसी देखी है, तुलसी में सुबह घर वाले क्या करते हैं, पानी दे रहे हैं, अगरबत्ती चला रहे हैं उसमें, तो वैसा प्लांट होता है? नहीं। एक्चुअली ये भी क्या है भाई, ये भी प्लांट ही है। क्या है? ये भी हमारे पास एक प्लांट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्गा। बट इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, किसमें? लीफ में, स्टेम में और रूट्स में। एंड दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज थैलस। क्या कहलाती है ये? थैलस, या कह देते हैं इसको क्या हम? थैलॉइड बॉडी। क्या कहते हैं बेटा, बोलो? ठीक है ना, थैलॉइड स्ट्रक्चर, थैलॉइड बॉडी, ठीक है ना। तो थैलस इज व्हाट? थैलस इज व्हेन द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, व्हेन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू किस में? इनटू लीव्स, लीफ, स्टेम एंड रूट। स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक। अरे आसान है, मुश्किल है? ठीक है, आसान है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये हरा है। क्या है ये? दिस इज ग्रीन, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्रीन है तो बेटा क्या मुझे बताओ कि ग्रीन होने की वजह से इसके पास कोई ना कोई पिगमेंट रहा होगा जिस वजह से ग्रीन है ये? क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्या नाम? क्लोरोफिल्स। Chlorophyll sir. क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर कोई बहुत, क्योंकि थैलस बॉडी है तो बड़े सिंपल स्ट्रक्चर है, ये सभी बात कोई बताने की जरूरत नहीं है। और ऑब्वियसली बात है कि ये एक ही बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। तो उसके पास क्या है? इट हैज नो जाइलम एंड फ्लोएम। क्या नहीं है इसके पास? बेटा बोल दो। No xylem and phloem. और फ्लोएम नहीं है। सुना है आपने ऐसे जाइलम और फ्लोएम के बारे में पहले? यस सर। क्या होते हैं ये? So xylem are the water carrying Xylem water and transport nutrient water carrying and fluids. mineral and phloem carry food. बिल्कुल, तो वो कहते हैं वस्कुलर बंडल्स। प्रेजेंट इन ट्री प्लांट, सॉरी। वस्कुलर
बंडल्स, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यूज कहता हूँ इनको, तो उनके पास कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होते। तो अब ये भी बात ध्यान रख लेना, ये क्या है, दे आर एवेस्कुलर। क्या है ये, एवेस्कुलर। ठीक है, अरे क्लियर हो रही है बात मेरी? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से, तो मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ, ठीक है ना, जो मेरे ख्याल से आपको सुनने में आपको सही लगेगी थोड़ी सी। ठीक है, कि अगर आप एल्गा को देखोगे, किसको देखोगे, अगर आप किसी एक एल्गी को देखोगे, आप लोग नोट कर लिया था ना आपने, ऊपर करूंगा वापस में, तो कर दीजिए, अलगा लिखना था क्या सर, ऊपर कर दीजिए, देखना पर था। कर दूंगा, तो ऐसे पूछ रहा था। चलो देखो, फटाफट नोट करो यार। नोटेड, नोट यस किया? सर। नोटेड सर। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो एल्गी की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप एल्गो को देखोगे तो यार एल्गा वैसे तो एक प्लांट है, और प्लांट सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, बट एनसीईआरटी में एक यूनिसेलुलर एल्गा के बारे में भी दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है? क्लामाइडोमोना। अरे वाह, ठीक है ना, यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, नाम याद कर लेना आप, क्लैमाइडोमोनास। क्या नाम है? हाँ तानिया, क्या नाम है इसका? तानिया जिन क्लास, या तानिया जा चुकी है अपनी मैथ क्लास में? चलो खैर, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास यार एक ऐसी एल्गा है, ठीक है ना, जो क्या है, जो यूनिसेलुलर है। क्या है जो हमारे पास यूनिसेलुलर है, ये एक ही सेल है इसकी बॉडी में। कितनी कितनी सेल है इसकी बॉडी में? एक ही सेल है। सिंगल सेल। और उसके पास क्या होते हैं, ऐसे करके फ्लैजेला होते हैं। क्या होते हैं इसके पास? फ्लैजेला होते हैं। अरे समझ आ रही है क्यों आती है नारी मेरी? ठीक है, और आप देखो कि इसके पास क्या होता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है इसके पास? क्लोरोप्लास्ट। भाई प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट होगा ना। कप शेप क्लोरोफिल। वेरी गुड। क्या नाम है आपका, जो आप इतनी जल्दी जल्दी से आंसर देते जा रहे हो? नाम बताओ अपना। निष्ठा। 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 निष्ठा, गुड। निष्ठा कौन सा स्कूल है आपका? लांसेस कॉन्वेंट। कौन सा? लांसेस कॉन्वेंट। अच्छा, ये कहाँ पर है? मैंने नाम नहीं सुना, मतलब पहले ऑब्वियसली बात है रोहिणी में है ना? अच्छा रोहिणी में है, तो हाँ तो नहीं सुना होगा यार मैंने, है ना। यस सर। हम्म। अच्छा यार, आप लोग के असाइनमेंट प्रिंट होकर आ गए हैं, ठीक है, तो मैं अभी क्लास के बाद बात करूंगा आपसे, क्या मैं आपको क्या कैसे देने वाला हूँ ये, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे सो दैट ये आपके पास पहुंच जाए। सर है? वो अरेंजमेंट हो गया है, वहां पे रिलेटिव्स रहते हैं, वो ले लेंगे और वो भिजवा देंगे। चलो गुड गुड गुड, ठीक है, उनके कहना है कि एज सुन एज पॉसिबल भिजवा दें, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको होमवर्क देना शुरू करने वाला हूँ। और मैंने आपको बताया था ना कि इसमें स्कूल एग्जाम से क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप वो उसके क्वेश्चंस करना पहले शुरू कर देना, ठीक है ना, पहले अपने वो निपटा लेना एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, और उसके बाद आप वो करना शुरू कर देना, क्या कहते हैं सीबीएसई वाले क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, चलो क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास क्या है? एक यूनिसेलुलर है। क्या है? एक यूनिसेलुलर है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके पास क्या है? इसके पास आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तभी तो ये हमारे पास क्या है, एक यूकैरियोट है। और उसका जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होगी, तो आप बता देंगे कि इट हैज अ कैसी शेप है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। और एक दो बार नहीं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है क्लोरो इससे, ठीक है, क्लामाइडोमोनास से 2013 में तो पूछा ही था, मेरे को याद है, नीट 2013 में। ठीक है, नीट 2013 में इसने पूछा था कि क्लामाइडोमोनास बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, क्लामाइडोमोनास बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। और उसने 4 ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है, एक ऑप्शन था उसमें मोनेरा, ठीक है, एक था उसमें प्रोटिस्टा, ठीक है, एक था उसमें फंजाई, ठीक है, और एक था उसमें प्लांट। ठीक है, तो भाई क्या आंसर जाएगा इसका, मुझे बताओ कि किस 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 किंगडम में प्लांट। बिलोंग करता है ये? प्लांट। प्लांट।
प्लांट्स, यस, ठीक है ना, सबने टिक मारा क्या, प्लांट्स, एंड द आंसर वाज रॉन्ग। अरे भैया सुनो मेरी बात, ये प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है? यूकैरियोट। यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर। में जाएगा फिर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं पर उनके पास न्यूक्लियस होता है, मतलब कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उनको कहाँ रखा जाता है एक्सक्यूज में, कहाँ पे? हाँ, प्रोटिस्ट। करेक्ट आंसर वाज प्रोटिस्टा, ठीक है सर ना। फिर इसे एल्गी में क्यों पढ़ाते हैं अगर ये प्रोटिस्टा में है? क्योंकि एनसीईआरटी में लिख दिया गया है, ठीक है, पर टेक्निकली बता रखा है ना कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे वो, प्रोटिस्टा। ठीक है। उनको, उनके पास वो स्पेशल कैटेगरी नहीं है जहाँ पे वो यूकैरियोट्स में आपको, प्रोटिस्टा में आपको ये क्लेमाइडोमोनास डाल के पढ़ा सके, समझ रहे हो। मतलब आपकी जो नई बुक आएगी, नई एनसीईआरटी जो आएगी आपकी, ठीक है, उसमें ये प्रोटिस्टा में ही आएगा, अभी इसमें नहीं आएगा एलगी में, ठीक है। होगी सर तो जो सीबीएसई एग्जाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो उसमें हमें प्रोटिस्टा टिक करना है या फिर प्लांटी? स्कूल में जब आप पूछा जाएगा यस सर। प्रोटिस्टा, ठीक है। और नो, अरे नहीं, स्कूल में पूछा जाएगा तो सेटिंग करना है प्लांट, ठीक है ना, एलगी, ठीक है, ओके सर। ठीक है। अगर सर नीट में है तो प्रोटिस्टा टिक करना। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। अरे पहले तो नॉस्टॉक, नॉस्टॉक याद है आपको, नॉस्टॉक? अरे याद है नॉस्टॉक? यस सर, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, पहले उसको भी एल्गा में दे रखा था, नालायक लोग है ना, ब्लू ग्रीन एल्गा को एल्गा में समझ पड़ा क्या, कुछ नहीं सर। ठीक है, चलो, ठीक है ना। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, क्या भी हो सकते हैं ये, कॉलोनियल, वॉलवॉक्स। यस, कॉलोनियल एल्गा। अब एग्जांपल ले लो उसका, क्या मैं दिखाता हूँ आपको, वॉलवॉक्स। अच्छा, अभी के लिए आपके पास क्या एनसीईआरटी है? So what is colonial form and what is filamentous form? अभी बेटा आ रहे हैं, ठीक है ना। कॉलोनियल में फॉर्म में क्या होता है, कॉलोनियल फॉर्म में एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या करते हैं, ये रहते तो इंडिविजुअली हैं, ठीक है ना, बट साथ में जुड़, मतलब क्या करते हैं ये, एक साथ आ जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे भाई फैमिली, जो Yes, हमारी फैमिली है, ठीक है, तो हम तो एक फैमिली की फॉर्म में रह रहे हैं, बट फिर भी हम इंडिविजुअली तो खाना खाते हैं। अरे हाँ या ना, यस सर। ठीक है ना, इंडिविजुअली खाना खाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली स्कूल जाते हैं, इंडिविजुअली ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअली खेलने जाते हैं, या जब खेलने आते हैं तो पापा मम्मी सबको, भाई बहन को सबको साथ में ले आते हो, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। no sir. ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि आप रह तो सबके साथ रहे हो, एक कॉलोनी में रह रहे हो, ठीक है, बट घर सबका अलग अलग चल रहा है, मतलब आप कॉलोनी के समझ पा रहे हो, मैं कॉलोनी क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ध्रुव समझ आई बात, Yes sir. sir. ठीक है। तो दिस इज अ कॉलोनियल फॉर्म, जैसे कहता हूँ क्या मैं, इसमें हुआ कुछ नहीं है एक्चुअली, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, तो थोड़ा बताते हुए वो रहता है, बट मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ नहीं है, ये क्लामाइडोमोनास ही है। क्या है ये जो गोलियां मैंने छोटी छोटी बनाई है ना, कुछ और चीज नहीं है, ये क्लामाइडोमोनास है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाए हैं नीले रंग के, ठीक है ना, इनके ये फ्लैजेला ही है, ठीक है, बट नहीं दे रखे एनसीईआरटी में, दैट्स ओके, ठीक है। तो ये क्लामाइडोमोनास जो बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक कॉलोनियल फॉर्म बनाते हैं, और इस कॉलोनियल फॉर्म को मैं कह दे रहा हूँ क्या, वोलवॉक्स। क्या कह रहा हूँ मैं इसको, बोलो क्या नाम है, Volvo. वॉलवॉक्स। वोलवॉक्स, ठीक है। ऐसी कुछ इनकी फिलामेंटस फॉर्म भी आ सकती है, क्या भी आ सकती है इनकी, बता दो जरा कैसी फॉर्म, Colonial. अभी जो पूछ रहे थे, किसने पूछा था वैसे फिलामेंटस के बारे में, शिवम समझ आ रहा है? ध्रुव समझ आ रहा है? शिवम चोपड़ा क्लास में नहीं है क्या? चलो आओ फिलामेंटस फॉर्म पे, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म क्या होती है, फिलामेंटस फॉर्म इनकी कुछ ऐसी होती है, समझ रहे हो मेरी बात को, एक फिलामेंट की तरह, कैसी तरह, एक
फिलामेंट की तरह, ठीक है। और इस फिलामेंट में क्या होता है, इस फिलामेंट में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्या भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, पर वो क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है, नॉट दिस। स्क्रीन पर दिखाता हूँ, समझ रहे हो आप? ये क्या है इसका, ये रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट। यस, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। देखो ग्रीन कलर से यहाँ पे नजर आ रहा होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि लंबे लंबे हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। तो इसकी क्लोरोप्लास्ट शेप को कहते हैं क्या हम, रिबन शेप। कैसा कैसा होता है बेटा, बोलो। रिबन से रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट शेप से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट और रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट हो गया है ये, ठीक है ना। और इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है इसका, बोलो यार। स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। तो आज आप अभी अभी मैंने आपको कितनों के नाम बताए, एक बताया मैंने आपको 13। क्लामाइडोमोनास, एक बताया मैंने आपको वोल्वोक्स, और एक Volvox. बताया मैंने आपको स्पाइरोगायरा। क्या आपको ये 3 याद हो गए हैं? यस सर। ठीक है, पक्का है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? यस। सर स्कूल में कुछ 7-8 करवाए हैं एग्जाम्पल्स। हाँ, पर आपको उतना करना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, ठीक है। चलो ये तो और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक बार ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है, देख पा रहे हो? तो ये भी क्या है, ये भी फॉर्म है, ठीक है ना। आप इसको बोल सकते हो ये भी एक फिलामेंटस फॉर्म ही है बेसिकली, ठीक है ना। चारा यस, इट इज कॉल्ड दी चारा चारा। पढ़ोगे कारा पढ़ोगे, उसको जो भी पढ़ लो, ठीक है ना, चारा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, तो 4 एग्जांपल याद हुए। फिलामेंटस किस हुआ? ये हम इसको फिलामेंटस इसलिए कह देते हैं क्योंकि भैया ये लंबा है, ठीक है ना, ये बड़ा है, ठीक है। इसकी शेप के बारे में साइड में दे नहीं रखा है, तो उसकी शेप वो आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। सो सिंस इट इज स्ट्रेट, ठीक है, सो वी आर सेइंग, मतलब ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो हम इसको फिलामेंटस कह दे रहे हैं। और मैं बताऊं आपको बेसिकली, ठीक है, ये वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, एक साथ लंबे लंबे खींचे हुए, ठीक है। एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, चलो बता देता हूँ आपको यार, ठीक है, कि ये क्या है, ये बेसिकली दे आर नथिंग बट अ ब्रांच्ड फॉर्म। कैसे फॉर्म है हमारे पास, ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं यहाँ से, एंड दे आर कॉल्ड दी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, ठीक है ना। 2 कैटेगरीज बनती है आगे चल के, अगर आपको एडवांस में कभी डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो और हमारे पास कारा उसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। सर। चलो आ जाओ आगे। एनसीईआरटी में इसको फिलामेंटस बोल रखा है। क्या बोल रखा है, फिलामेंटस? सर एनसीईआरटी में बेटा आपकी आवाज बहुत टूट रही है, दोबारा बोलो। तो पूछ रही है एनसीईआरटी में इसको फिलामेंटस दे रखा है क्या? एनसीईआरटी में बेटा, एनसीईआरटी है भाई, किसी के पास एनसीईआरटी है, जरा निकालो, यस सर है। ठीक है ना। देखो जरा क्या लिखा हुआ है उसमें, मतलब देखो, क्या दे रखा है एनसीईआरटी में इसको। मतलब मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। सर इसे कॉलोनियल में डाल रखा है। इसको कारा को, यस सर, कैडमिडोमोनास के साथ। कहाँ पे लिखा हुआ कॉलोनियल में ये? सर मेंशन ही मतलब नहीं कर रखा सर। सर मतलब उसके साथ दे रखा है इस डायग्राम सर में। एल्गी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे, उनके साथ दे रखा है इसको। ठीक है बेटा, देखो कॉलोनियल में कभी भी नहीं आएगा ये, ठीक है, ये कॉलोनियल में कभी भी नहीं आएगा, सर बुक में मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसमें आता है। ये हमारे पास ये ब्रांच फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। फिलामेंटस और ब्रांच फॉर्म में हमारे पास ये आते हैं, पिरामिड के फॉर्म में ये, ठीक है। कोई भी चीज जो बड़ी हो जाती है ना,
ठीक है ना, हमेशा किसमें आती है, हमेशा ब्रांच फिलामेंटस में आती है, ठीक है। ओके सर। यस सर। मैं एक्चुअली आपको पढ़ाना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ आगे जाके डिटेल में, ठीक है ना, कि फिलामेंटस फॉर्म जो हमारे पास होती है दो टाइप की होती है, हमारे पास ब्रांच और एक होती है अनब्रांच, अगर आपको समझेंगे तो, ठीक है। उसमें से एक ब्रांच फॉर्म आती है हमारे पास कौन सी, फ्लोटिंग वाली, ठीक है ना, जो पानी के ऊपर तैरती रहेगी, इसको हम कहेंगे स्पाइरो वगैरह, जो मैंने आपको बना के पढ़ा दिया, ठीक है। एक आती है हमारे पास सबस्ट्रेटम, जिसको मैं कहता हूँ यूरोथ्रिक्स, क्या कहता हूँ इसको, यूरोथ्रिक्स, ठीक है ना। और आती है हमारे पास कोलोनियल, ठीक है ना, इसको पहले की बुक्स में हमारे पास नॉनस्टॉप को दे रखा था, बट क्योंकि उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर में पढ़ने के लिए वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैं आपको उतना डिटेल में लेके जा नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब मैं आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, और आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलें, मिस्टर क्लियर है? यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल आप एक उसका यूरोथ्रिक्स भी लिख लेंगे, एग्जाम्पल अभी मैंने बोला, ठीक है ना, यूरोथ्रिक्स लिख लें। ठीक है, यूरोथ्रिक्स होता है, एक चीज और आती है कैल्प्स, आप कैल्प्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट दीज कैल्प्स जो होती है हमारे पास, ठीक है, ये समुद्र में पाई जाती हैं, और ये नॉर्मली ग्रीन एल्गा में ये नहीं आती हैं। सर ये ब्राउन एल्गी है ना? ये ब्राउन एल्गी है कैल्प्स। कैल्प्स देखी है आपने? अरे कैल्प्स देखी है, किसी ने देखी है आप में से किसी ने कैल्प कभी? सर डीप ओशन में होती है। क्या? डीप ओशन में लंबी होती है। लंबी लीफ है। आप लोगों ने ये देखा है, एक पॉट देखा होगा आपने, इस पॉट में आपने देखा होगा कुछ ऐसे करके डंडे लगे होते हैं, देखे हैं आपने? यस सर। ठीक है, जिनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर ऐसे करके प्लांट क्लाइंब होते हैं सर। मनी प्लांट लगा होता है, अक्सर देखा होगा आपने, यस सर, घर पे ही। यस सर। घर पे है ना आपके, ठीक है। यस सर। तो उसके अंदर जो चीज भरी हुई है ना, वो कैल्प्स है, ओके। समझ आई बात? ठीक है, ये क्या करती है, यहाँ पे वाटर को रिटेन करती है अपने अंदर, ये कभी तो आपने देखा होगा सिर्फ पानी हमेशा कहाँ से डाला जाता है, इसमें पानी डालते हो आप कभी? यस सर, कहाँ से डालते हो, ऊपर से। क्यों? सर क्योंकि उसमें सूख जाता है, इस वजह से वो प्लांट को ग्रीन रखता है। ये हिसाब से पानी डालोगे ऊपर से, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी को क्या करेंगी, रिटेन करेगी, क्या करेगी, पानी को ये रिटेन करेगी, ठीक है ना। कैल्प्स क्या होती है ये, क्योंकि ये भाई ऑब्वियसली बात है, एल्गा रही है कभी ना कभी, तो दे हैव अ वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी, जब ये वाटर को रिटेन करेंगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारा जो मनी प्लांट है, ठीक है ना, मनी प्लांट में आपने देखा होगा कुछ ऐसे करके ब्राउन ब्राउन से स्ट्रक्चर जहाँ से बाहर आते हैं, देखिए आपने छोटे छोटे से, यस सर। वो क्या होती है, वो रूट्स होती हैं, तो वो रूट्स क्या करती हैं, वो ऐसे अंदर चली जाती हैं, ठीक है, और यहाँ से वाटर सक करना शुरू कर देती है। तो आपने देखा भी होगा शायद ये वाली बात के ऐसे ऐसे वाले पॉट्स में जिसमें ये डंडा लगा होता है बीच में, ठीक है, इनके जो वाटर, इनके जो पत्ते होते हैं, क्या कहते हैं, इन मनी प्लांट्स के काफी बड़े पत्ते होते हैं, देखा है आपने? यस सर। ठीक है ना, बाकी जो दूसरे मनी प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, क्यों इतने बड़े पत्ते कैसे हो गए, इतने बड़े पत्ते इसलिए हो गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो मनी प्लांट था उसने क्या करा है, यहाँ पे जो ये थी कैल्प्स, इसने वाटर रिटेन कर रखा था, और वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, पत्तों को न्यूट्रिशन और पानी देती जा रही थी, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ठीक है, चलो बढ़ जाएंगे अब आगे, ठीक है, चलो आगे आते हैं हमारे पास, तो सुन लो भाई मेरी बात को। नंबर 1 हमारे पास आ रहे हैं कौन से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेनिंग, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा उससे पहले यार एक तो चीज और पढ़ लें क्या, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एल्गी हैं, क्या है जो भाई, एल्गी हैं, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, क्या होती है ये, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ऑब्वियसली बात है ये फोटोसिंथेसिस करती होंगी, ठीक है। अच्छा फोटोसिंथेसिस क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब ये होता है कि जो CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, इस CO2 को क्या कर दिया जाए, CO2 को फिक्स कर दिया जाए किसमें, ग्लूकोज में, यही होती है ना फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यस सर। तो अब सुन लो कि अर्थ पर, कहाँ पर, अर्थ पर जो 50% फोटोसिंथेसिस है, कौन, कितनी,
50% फोटोसिंथेसिस 50%। दैट इज डन बाय, कौन करती हैं? एल्गी करती हैं। कौन करती हैं? एल्गी। एल्गी करती हैं। क्या वाला पॉइंट ध्यान रहेगा, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई क्या होते हैं हमारे पास, ये कुछ हमारे पास मैरीन एल्गीज होती हैं। क्या होती है हमारे पास? कुछ मैरीन एल्गी होती हैं, ठीक है ना, जिनको आप क्या कर सकते हो, जिनको आप खा सकते हो। क्या कर सकते हो आप? इसको खा सकते हो। देयर आर सर्टेन मरीन एल्गीज दैट कैन बी यूज्ड एज फूड, जो खाने की तरह इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। बताएगा जी, किसी को कोई एग्जांपल पता है ऐसी एल्गा का? सर सीवीड। क्या? वीड? नहीं नहीं, सीवीड, सीवीड। फीवीड। यस सर। मतलब फीवीड से कॉमन नाम आ गया ना, उसमें कौन सा नाम बताओ? चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। आप यहाँ पे नाम याद रखेंगे दो। एक याद रखेंगे लैमिनेरिया। क्या नाम रखेंगे? क्या नाम याद रखोगे? लैमिनेरिया, ठीक है ना। ये जो लैमिनेरिया होता है, इसके अंदर एक स्टोर्ड फूड सब्सटेंस होता है, इसको कहता हूँ कि मैं लैमेरिन, इसलिए हम इसको खा सकते हैं, ठीक है। और एक आती है हमारे पास कौन सी? सारगैसम। क्या आता है भाई? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। लैमिनेरिया और सारगैसम। क्लियर है? सर इन एल्गे को रॉ खाया जाता है या फिर मतलब ऐसे ही? हाँ, रॉ खा सकते हो आप, किसी भी प्लांट को आप रॉ खा सकते हो, ठीक है, नुकसान नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों हमारे पास ब्राउन एल्गी है। क्या है हमारे पास? ये ब्राउन एल्गी है, और आप इनको खा सकते हो, ठीक है। चलें आगे। चलो, जस्ट सेकंड्स। हाँ लिख लो आराम से लिख लो, ठीक है। नोट किया? नोटेड सर। नोटेड। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी। रेड एल्गा में हमारे पास दो एग्जांपल्स आते हैं। कितने एग्जांपल्स आते हैं रेड एल्गा में हमारे पास? रेड एल्गी में हमारे पास भाई दो एग्जांपल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। एक आ रहा है हमारे पास कौन सा? जेलिडियम। क्या आ रहा है यार? बोला करो साथ साथ में। क्या आ रहा है? जेलिडियम, ठीक है ना। और आ रहा है हमारे पास क्या? ग्रेसिलेरिया। रिपीट करो, क्या नाम है? ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया। क्लियर हो रही है मेरी बात, हाँ या ना? यस सर। इन दोनों से हमें एक सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलता है हमारे पास? अगार। शाबाश, ठीक है ना। इन दो से हमें एक सब्सटेंस मिलता है, इसको कहता हूँ क्या मैं? अगार, ठीक है ना। इसको हम पूरा अगार अगार कहते हैं, ठीक है, बड़ा इसको अगार बोल दो। अगार एक बेसिकली जेल लाइक सब्सटेंस है। क्या है अगार? एक हमारे पास एक जेल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है ना। और ये जो अगार है, ठीक है, आप लोग आइसक्रीम खाते हो, यस सर। ठीक है ना। तो जो अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम होती है ना, महंगी वाली, उनमें डला होता है, ठीक है ना। सो दिस इज यूज्ड इन आइसक्रीम्स। किसमें यूज होता है ये? आइसक्रीम्स में, एंड कल्चर मीडियम होता है ये। कल्चर मीडियम भी होता है, ठीक है ना। और जेलीज में, किसमें यूज होता है? जेलीज में। जेलीज देखी है आपने कैसी होती हैं? बचपन में शायद आप लोगों ने खाई होगी, कुछ ऐसे एक्सप्लेन पैकेट में आती थी, याद है? ठीक है, तो ये जेलीज होती है, ठीक है ना, दे आर कवर्ड, ठीक है। आप इसको खा सकते हो, खाते हैं, ठीक है ना। ये हुई एक बात, हमने जेल की बात कर ली, आइसक्रीम की बात कर ली।
चलो यार हम थोड़ी ताकत की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, थोड़ी सी ताकत की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं क्या करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं उनको वो नॉर्मल खाना खाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप चीजें खाते हैं, वो क्या खाते हैं वो? The protein अलग एक डाइट होती है उनकी diet protein। अलग food, यस, क्या होती है उनके पास? दे हैव अ प्रोटीन protein. रिच डाइट, ठीक है। तो प्रोटीन रिच डाइट में क्या खाते होंगे वो, मतलब क्या खाते हैं आप मुझे बताओ। सर वो मूंग जैसे एग हो गया, हाँ हाँ, समथिंग और कुछ simple शायद सर उनका एक अलग प्रोटीन अलग शेक भी होता है। उनका एक अलग से प्रोटीन का शेक होता है। yes sir. एक अलग से प्रोटीन से बोला, तो ये अलग से जो प्रोटीन है कहाँ से आता है ये? एक्चुअली हमारे पास दो एलगी होती हैं दैट आर प्रोटीन रिच, क्या होती हैं जो प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन रिच एल्गा, ग्रीन एल्गा ही है, ठीक है। और उनका नाम है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइरुलिना, क्या नाम है बोलो? स्पाइरुलिना। ठीक है। और एक है हमारे पास कौन सी, क्लोरेला, क्या नाम है? फ्लोरेल। आपने सुना है अपोलो स्पेस प्रोग्राम के बारे में? स्पेस प्रोग्राम सुना आपने? स्पेस प्रोग्राम, यस सर, जो आसमान में जो पहला प्रोग्राम मून होता पे है गया जिसमें था। लोग मिलकर पार्टी करते हैं उसको स्पेस प्रोग्राम कहते हैं, है ना? यस सर। पिटाई पड़ेगी, समझ नहीं है। उसको नहीं कहते। कोई बच्चा क्लास के बाहर हो गया क्या? हेलो, अच्छा दोबारा दोबारा से करो, रिक्वेस्ट करो, मैं आपको इन कर लूंगा। एक बच्चा क्लास के बाहर हो गया है। हाँ, क्या होता है स्पेस प्रोग्राम? अरे स्पेस प्रोग्राम होता है, इसमें यार कुछ एस्ट्रोनॉट्स कुछ रिसर्च करने के लिए स्पेस में जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसी बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम हो चुके हैं। तो जब वो ऊपर जाते हैं तो उनको खाने के लिए चाहिए होता है, तो ऊपर क्या लेके जाएंगे वो? पास्ता सॉस, ठीक है ना, रेड चिली सॉस, ठीक सर है। उनका फ्रीज ड्राइड फूड होता है। और उस फ्रीज ड्राइड फूड में क्या होता है? उसमें होती है हमारे पास सर ये एल्गी। एल्गा, क्या होती है हमारे पास? ये वाली एल्गा होती है स्पाइरुलिना। वो स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स बना के लेके जाते हैं और इसको क्या करते हैं? इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो इट वाज यूज्ड इन, किसमें यूज हो चुका है ये? दिस इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, दिस इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। इवन यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स, कौन भी यूज कर चुके हैं इसको? स्पेस ट्रैवलर्स में इसको यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स, तो आंसर क्या जाएगा? स्पाइरुलिना। और आंसर क्लोरेला भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्लोरेला भी यूज होता है। जो स्पाइरुलिना है इसको हम कहते हैं क्या? ये आपको थोड़ा बाहर से बता रहा हूँ पर सुन लेना। इसको मैं कहता हूँ SCP, क्या कहता हूँ मैं इसको? SCP, या कहता हूँ मैं इसको सिंगल सेल प्रोटीन, क्या कहता हूँ मैं इसको बोलो? सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक ही सेल में इतना प्रोटीन होता है, मतलब कि 250 किलो की गाय, 250 किलो की गाय पूरे दिन में कितना दूध देती है? कितना? अरे 20 लीटर, इससे दो। ज्यादा क्या? 20 सर लीटर, 12 से 13 लीटर। मैं कह रहा हूँ 20 लीटर देती है, ठीक है। उस 20 लीटर में से कितना प्रोटीन निकलेगा? देखो मैं पनीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन की, ठीक है। चलो आप बताओ कितना। अच्छा मुझे आप बताओ कि अगर मैं 20 लीटर दूध को फाड़ के पनीर बनाऊँ तो कितना पनीर बनेगा? सर 20 लीटर को फाड़ के 4-5 किलो। 4-5 किलो, ठीक है ना। हद से मान लो 5 किलो पनीर बनेगा, ठीक है। वैसे इतना भी नहीं बनेगा, चलो मान लो 5 किलो पनीर बन गया अपने पास, ठीक है। उस 5 किलो पनीर में मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी फैट्स और प्रोटीन ही है, हाँ या ना? तो आप क्या करो, आप उसका बिल्कुल आधा कर दो। क्या कर दो उसका? आप आधा कर दो कि आधा फैट हो गया, आधा प्रोटीन हो गया। तो 2.5 किलो प्रोटीन मिल रहा है हमें किससे? 250 किलो की गाय से, ठीक है। बट अगर आप ये 250 किलो ये रख लोगे ना, क्या हमारे पास स्पाइरुलिना अगर आपके पास 250 किलो है तो आपके पास प्रोटीन भी कितना किलो होगा? 250 केजी ही प्रोटीन आपके पास होगा, क्योंकि ये छोटा है
और इसके अंदर जितना भी जो भी इसके अंदर चीज है वो क्या है, वो सारा का सारा प्रोटीन ही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। समझ आई मेरी बात? सर हाँ कैन यू एंटर मी, आई एम जस्ट लॉगिंग विथ माय सेकंड आईडी और माय फोन गेट। कोई बात नहीं, कर देते हैं बेटा। कनिका 2 आईडी से हैं, ये एक ही आईडी से है कनिका? कनिका आप कितनी ID से हो? सर आई जॉइंड विद अनदर। नहीं नहीं, अरे आप 2 आईडी से भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, बस मैं आप लोगों को अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ठीक है, क्योंकि आज सर जॉइंट विद ओनली वन आईडी। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, अभी अभी बात सुनता हूँ आपकी मैं। अच्छा, अक्ष, आशु, भावार्थ, ध्रुव, ईशा, कनिका, मनस्वी, निष्ठा, संभवी, शुभम, तान्या, आपके अलावा कोई और बच्चे भी था ना क्लास में? एक किसी को पता है क्या नाम था उसका? सर मैंने थे बताया? पहले, अब हाँ लीव कर दिया उन्होंने। दोबारा बोलो। हाँ, एक सर बच्चे 2 का और थे शायद। 2 और थे, नाम पता है उनका क्या? Who came to the class? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे आते हैं। तो अब हम भाई पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्या हमारे पास? ग्रीन एल्गा क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं? और हमारे पास एक क्या खुल गया है? ओके, चलो जी शुरू करते हैं। कहाँ से हम पढ़ना? ग्रीन एल्गा से। अरे अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? ये कोई दिक्कत हो रही है? आ रहा है ना? ठीक है, चलो आगे का भी आ ही जाएगा, उम्मीद तो ऐसी है। ठीक है चलो क्लोरोफाइसी पे आते हैं। किस पे आते हैं बोलो यार फटाफट? क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी क्या तो आप इसको, या क्लोरो का मतलब क्या होता है? क्लोरो का मतलब होता है हमारे पास ग्रीन, और फाई सी का मतलब है हमारे पास क्या? एल्गा। आपको याद है ना लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको फाइकोबायंट, याद है? माइकोबायंट। तो फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब होता है हमारे पास एल्गी। क्या मतलब होता है? एल्गी, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ यार, एल्गी हमारे पास ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। ये वाली बात तो क्लियर है? अरे भाई बोलो, Yes, sir. बताओ यूनिसेलुलर कौन कौन सा हो सकता है? फटाफट नोट भी करते रहना। यूनिसेलुलर कौन सा हो सकता है? कॉलोनियल कौन सा हो सकता है? और फिलामेंटस कौन सा हो सकता है? बताओ। सर यूनिसेलुलर क्लामाइडोमोना, कॉलोनियल वॉलवॉक्स और फिलामेंटस स्पायरोगायरा। शाबाश। लिख दे थोड़ा थोड़ा दोबारा से, जिससे कि याद हो जाए सबको। ठीक है ना? क्लामाइडो मोनास, ठीक है। कॉलोनियल वोल्वॉक्स, वोल्वो, फिलामेंटस स्पायरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ठीक है। चलो ठीक है ना। दूसरी हमारे पास बात कर रहे हैं, इनके पास क्या होता है? इनके पास पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? पिगमेंट्स होते हैं, इस वजह से हरे होते हैं। तो वो आपसे पूछ लेगा कि इनके अंदर कौन से पिगमेंट्स होते हैं, तो क्या बताओगे? ग्रीन क्लोरोफिल। हाँ हाँ, क्लोरोफिल तो होता है, पिगमेंट तो क्लोरोफिल है, बट कौन सा क्लोरोफिल?
क्लोरोफिल ए बी सी डी। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी या क्लोरोफिल डी, बताओ। हाँ, सुन लो मेरी बात को। इनके पास जो क्लोरोफिल है, इनके पास जो क्या है, जो क्लोरोफिल है वो कौन सा क्लोरोफिल है? इनके पास क्लोरोफिल ए है और इनके पास क्लोरोफिल बी है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल सी और डी नहीं है। समझ आई कुछ बात? सर इनमें डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस होता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। क्लोरोफिल एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है ना, दैट कंटेन्स आयरन एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी और डी में हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? आया ना? ठीक है। Yes. चलो अब आते हैं, कहता है कि हमारे पास जो क्लोरोफिल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट है? सर इस हाँ। ऊपर कर दीजिए देखने को। ठीक है ना। ऊपर करूं यस सर, और ऊपर? यही बस बस। अच्छा ठीक है। So is there any plant जिसमें सारे जिसके पास खाली सर जिसके पास सारे क्लोरोफिल हो, like including chlorophyll A B C D सारे हो, is there any plant like that? यार सारे तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर देखो अगर सारे क्लोरोफिल होंगे ना तो उसका जो कलर है वो क्या कलर क्या रह जाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो क्लोरो, यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरोफाइसियस है, हम बात कर रहा हूँ क्लामाइडोमोनास की, मैं वॉलवॉक्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो उसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन, ठीक है। क्लोरोफिल सी अगर होगा तो वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, अगर क्लोरोफिल डी होगा तो थोड़ा थोड़ा रेड हो जाएगा। समझ रही मेरी बात को? ठीक है। तो सर रेड एल्गे में सी वाला क्लोरोफिल है। रेड एल्गी में डी वाला क्लोरोफिल होता है। अच्छा, ब्राउन में सी। देखो मतलब देखो, ऐसी कोई एल्गा नहीं होगी दुनिया में, कोई एल्गा नहीं होगी ऐसी इस दुनिया में जिसके पास क्लोरोफिल ए ना हो, या कोई ऐसा प्लांट नहीं होगा जिसके पास क्लोरोफिल ए ना हो। क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है, क्योंकि ये एंटीना मॉलिक्यूल होता है। इस पे आके जब सनलाइट गिरती है तो इसमें से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऊपर रिजेक्ट करता है। ये पढ़ा होगा आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, केमिस्ट्री में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया। यस सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया ना, तो आपने पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं, ऐसे हमारे पास एक शीट होती है, मेटल शीट, ठीक है ना। जैसे कि आप किसकी भी ले सकते हो, किसकी लेते हो आप? नॉर्मली सीशियम की लेते हो, है ना। यस सर। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे करके आके सनलाइट क्या करती है, पड़ती है, फोटोन पड़ता है। फोटोन क्या होता है हमारे पास? एच होता है, ठीक है। तो जैसे ही फोटोन पड़ता है तो उसमें जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर जंप करके बाहर आता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? ठीक है। यस सर, पढ़ा है। तो जो सनलाइट जो हमारे पास सोलर एनर्जी होती है, फोटोनिक एनर्जी होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं इसकी, ठीक है। और दिस इलेक्ट्रॉन इज पिक अप बाय समवन, टेकन एंड द सर्किट गेट कंप्लीटेड। So this is what happens in the molecule of the chlorophyll. When the chlorophyll molecule is present on the leaf, the sunlight incident on the molecule of the chlorophyll and chlorophyll A molecule especially. So an electron from the chlorophyll ejects out and it is captured by an electron acceptor. Now this electron acceptor puts this electron into the ETS, electron transport system, and where the phosphorylation, that means the formation of ATP occurs, and this process is called light reaction. ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे होता है कुछ, बट मैं पढ़ाऊंगा आपको ये कहाँ पर? चैप्टर नंबर 12 में, जहाँ पे मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ। ये अभी पढ़ना है ये? सर अभी तो मत पढ़ाओ, अभी तो हमें ये डर लग रहा है। अरे किसी को ऐसा लग रहा है कि यार बायोलॉजी मुश्किल है, ठीक है ना, छोड़ के कंप्यूटर साइंस ले लेनी चाहिए, कोई है ऐसा? नो सर। ठीक है। सर मैंने सोचा था बायो के साथ मैथ्स भी ले लूं, बट फिर मम्मी ने डांट दिया। डांट दिया? डांट दिया, चलो ये तो खैर अच्छा ही किया मम्मी ने, ठीक है। सर हमारी मैम कहती है 2-9 में पहले। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो आपका पूरा पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट्स पे, एक बायोलॉजी और एक फिजिक्स, ठीक है ना। केमिस्ट्री तो आपकी हो जाएगी। देखो बायो पे तो ध्यान होगा ही आपका, क्योंकि आप बायो तो आप कर रहे हो, तो मैं करवा दूंगा आपको पूरी बायो 100%। बायो में मेरी गारंटी रहेगी कि आपके 340 प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिजिक्स क्यों? क्योंकि देखो 340 प्लस मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आ रहे होंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी सब लोग बराबर स्कोर करते हैं, सबके 40-42 क्वेश्चन 45 में से ठीक ही होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज द फिजिक्स, बच्चे फिजिक्स को लूज एंड छोड़ देते हैं।
तो फिजिक्स में किसी के भी ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में अगर आपके 35 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए ना, 35 to 40 क्वेश्चंस के बीच में भी ठीक हो गए बायो और केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करने के बाद, तो यू विल गेट अ मेडिकल सीट। समझ रहे मेरी बात को? बट फिजिक्स पे हमने खास तौर पे ध्यान देना है, जहाँ भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें और मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करें, रोज का 1 घंटा तो जरूर दें फिजिक्स के एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो, नहीं बनना तो आलू ले लो, सुने लड़े लो, कांधा ले लो। ऐसा नहीं है डॉक्टर नहीं बनते, वो लोग भी भाई लाइफ में अच्छा करते हैं, लेकिन अब बट यार अभी मौका है तो क्यों ना बने। सर बट देन बैकअप नहीं रहता सर, लाइक मैथ्स में ये रहता है कि फिर आप बैकअप के साथ कुछ कर सकते हो, मैथ्स में बहुत सारी फील्ड्स है, बट बायो में देन फिर वो रह जाता है कि कुछ सर फिर बायोटेक्नोलॉजी भी तो आ जाती है अगर किसी के पास मैथ्स नहीं है और डॉक्टर नहीं बना तो। मैं पहले मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। आप ये कह रहे हो ऑप्शंस, तो ऑप्शन वो होते हैं जिसको हम करना चाहते हैं बेसिकली। आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, पहले मुझे बताओ। सर इंटरेस्ट नहीं है इतना, बट स्टिल तो अगर मतलब इंटरेस्ट नहीं है, पासिंग तो आ ही जाता अगर है। आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो 12th के बाद आप उसको एज अ सब्जेक्ट कभी चूज करोगे ही नहीं। ठीक है, तो वो ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गया। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, आपको आपके पास संस्कृत थी या हिंदी थी, ये बताओ। सर संस्कृत। संस्कृत क्यों? क्योंकि स्कोरिंग है वो। ठीक है, यस सर, मेरे 76 74 आते थे 80 में से, तो मैं उसमें अच्छा था। बिल्कुल। देखो ऐसे ही हो रहा है ना कि या तो जो चीज स्कोरिंग होती है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, जिसमें नंबर अच्छे आते हैं उसमें होता है कि इसको अच्छे से पढ़ ही लेते हैं। पर अगर आपके मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसमें, उस कंडीशन में तो उसको आप ऐसा चूज ही नहीं करोगे एज अ सब्जेक्ट। जैसे मैं बता देता हूँ, चलो मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता देता हूँ कि मेरे पास तो मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो दोनों ही थे, और मेरे दोनों मैथ्स और बायो मेरे 95 मार्क्स थे 12th में। ठीक है, बट फिर भी मैंने बायो को अपना सब्जेक्ट चूज करा, ना कि मैथ्स को। हाँ, पर देखो 11th में मैथ्स होने का मुझे फायदा ये मिला, ये कहते हैं जब कॉलेज लेवल पे मेरे पास मैथ्स आई तो आई वाज अ टॉपर इन मैथ्स। मेरे 75 में से 73 मार्क्स थे। ठीक है ना, मैंने मेरा मतलब मेरे डीयू में सबसे ज्यादा मार्क्स थे अगर इसकी बात करी जाएगी मैथ्स की तो। समझ रहे हो? तो फायदा हुआ, बट कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, क्योंकि जितना टाइम मैंने मैथ्स को दिया उतना टाइम शायद मैंने अगर केमिस्ट्री को दिया होता। जैसे मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, मेरी 86 मार्क्स थे केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर केमिस्ट्री मेरी अच्छी होती, ठीक है, तो शायद मैं मतलब ऑब्वियसली मतलब मैथ्स नहीं होती मेरे पास, मेरी केमिस्ट्री में भी 96 मार्क्स या 97 आए होते। समझे मेरी बात को? या मेरे फिजिक्स में मार्क्स जो 91 आए वो बढ़ गए होते, ज्यादा आए होते। खैर चलो, ये तो एक अलग बात हो गई। बट आप समझ रहे हो कि ऑप्शन अगर आपको रखने हैं तो बायो में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास बीएससी बॉटनी है, बीएससी जूलॉजी है, आपके पास बीएससी जेनेटिक्स है आपके पास। ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, बीएससी वेटरनरी साइंसेज है, बीएससी डेंटिस्ट्री है, बीएएचएमएस है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, एमबीबीएस तो खैर है ही। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी आपके पास बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। सर कितने सारे ऑप्शन तो खुले हुए हैं, ये तो मैंने गिनवा दिया। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स है। ठीक है ना, ये सारे यार बहुत सारे फील्ड्स है, मैं गिनवाने शुरू करूंगा। ठीक है ना, रेडियोग्राफी है। सर बट उसमें स्कोप्स भी तो नहीं है फिर। क्या नहीं है? तो स्कोप कहाँ है फिजियोलॉजी में, क्या करेंगे सर? स्कोप तो है ही नहीं आगे, फिर क्या फालतू चीजें। तो बेटा इस हिसाब से तो फिर हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर हम इस हिसाब से सोचे ना कि इसमें स्कोप ही क्या है, तो फिर हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? सर एमबीबीएस है जिसमें स्कोप है, एमबीबीएस तो बेस्ट है सर, उसके अलावा फिर सेकंड चीज में कुछ भी नहीं है। फिर अगर यहाँ पे स्कोप की बात आ रही है सर तो बायोटेक्नोलॉजी तो ज्यादा पेइंग होती है एमबीबीएस से अगर ढंग की जॉब लग जाए तो। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त है श्रीकर, श्रीकर गुनावा, आप उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, डब्ल्यू श्रीकर नाम था उसका पूरा। ठीक है ना, हम दोनों ने एक आईपी आईपी यूनिवर्सिटी सुना है आपने, आईपीयू? ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी का हमने दोनों ने एंट्रेंस दिया था। ठीक है, ही वाज अ टॉपर। ठीक है ना, उसकी रैंक 1 थी उसमें। ठीक है, और उसमें मेरी रैंक 3 थी। ठीक है ना, उस एंट्रेंस एग्जाम में मैंने ज्वाइन नहीं किया, मतलब ऑब्वियसली बात है कॉलेज मिलता दोनों को ही। ठीक है ना, 70 सीटें थी। ठीक है, उसके रैंक 1 थी, उसने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं ड्यू चला गया, वो आईपी चला गया। ठीक है ना, उसने उसने कोर्स किया बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, और बीटेक बायोटेक करने के बाद अभी पता है कहाँ पर है, ही इज इन जेनेवा। ठीक है, और आपकी जो ये है ना, जो आपने सुना होगा एक वैक्सीन आपकी एस्ट्राजेनेका, सुना है? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, उसको बनाने वाली टीम में ही वाज वन ऑफ देम। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। आप कोई भी कोर्स अच्छे से करते हो, आप बॉटनी अच्छे से कर लेते हो ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो ऐसा मत कहो कि स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोप है इफ यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग अ जॉब। ठीक है, चलिए हम आगे।
कैरियर काउंसलिंग क्लास किसी और दिन पे करेंगे। क्लोरोप्लास्ट पे आ जाओ। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, बहुत सारी शेप्स होती है, ठीक है। जैसे कि बताओ कौन कौन सी शेप मैंने पढ़ा दी आपको? कप एंड रिबन। कप शेप पढ़ा दी मैंने आपको, और कौन सी पढ़ा दी? रिबन। अच्छा, रिबन पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और शेप्स और भी होती हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक होती है हमारे पास कौन सी? रेटिकुलेट शेप। रेटिकुलेट मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पूरी तरह से फैला होता है, ऐसे जाली तरह होता है, रेटिकुलेटेड। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्पाइरल शेप आती है, स्पाइरल शेप, ठीक है। डिस्क्वाइड शेप भी आती है कई बारी, डिस्क्वाइड, ठीक है। हमारे पास प्लेट शेप भी आती है, ठीक है। बट ये आपने इतना पढ़ना नहीं है, इसको क्या नहीं करना आपने, इसको इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। कुछ पता होना चाहिए कि यार शेप्स वगैरह कैसी कैसी हो सकती हैं, वेरिएशंस हो सकती हैं शेप्स में, ठीक है। पर आपने इसको डिटेल में जाके नहीं पढ़ा। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बढ़ जाए आगे। यस सर। ठीक। अच्छा देखो, ये जो हमारे पास प्लांट का सेल होता है, क्या होता है प्लांट का जो सेल होता है, उसके पास न्यूक्लियस से छोटा होता है, आया ना। दिस इज द न्यूक्लियस। सर कैन यू रिपीट? मैंने बोला एक जो प्लांट सेल होता है उसमें न्यूक्लियस छोटा होता है, बाहर होती है क्या? सेल वॉल। और एक बड़ा यस सर। स्ट्रक्चर होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं? वैक्यूल। क्या कहता हूँ मैं इसको? वैक्यूल। सुना है आपने? ठीक है। बट यहाँ पे जो एल्गा है ना, एल्गा के पास डायरेक्टली वैक्यूल नहीं है, ठीक है ना। इनके पास क्या है, इनके पास वैक्यूल का काम फूड स्टोर करने का होता है, तो इनके पास भी क्या है, इनके पास भी कुछ फूड स्टोरिंग बॉडीज है। क्या है इनके पास भी? कुछ फूड को स्टोर करने के लिए बॉडीज हैं। एंड दीज फूड स्टोरिंग बॉडीज आर नोन एज पायरिनोइड बॉडीज। क्या कहलाती है ये? बोलो। पायरिनोइड आयरन। बॉडीज, ठीक है। एंड दिस बॉडीज आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। किसमें लोकेटेड होती है ये? क्लोरोप्लास्ट। किसमें लोकेटेड होती है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है ये? लोकेटेड होती है, ठीक है। और ये जो पायरिनोइड्स है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। तो इनके अलावा पायरिनोइड्स बॉडी में क्या होता है? स्टार्च तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो क्या करते हैं? दे ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स। क्या कंटेन करते हैं ये सिर्फ इतना डिटेल में सिर्फ नीचे पूछा जाएगा। तो इनके पास स्टार्च तो होता ही होता है, स्टार्च के अलावा इनके पास क्या होता है? दे ऑल्सो कंटेन्स दी प्रोटीन्स, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, आ जाओ जी। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी सेल वॉल की, बात कर रहा हूँ मैं सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है, ठीक है ना, सेल वॉल भी एक्चुअली यहाँ पे दो लेयर्स में बनी हुई है। कितनी लेयर से बनी हुई है? दो लेयर्स। कौन कौन सी? एक है हमारे पास आउटर लेयर, ठीक है। और एक है हमारे पास कौन सी? इनर लेयर। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। तो आउटर लेयर जो है, क्या है जो हमारे पास आउटर लेयर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो तो बनी हुई है किसकी? सेलुलोज की। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। और अगर क्वेश्चन पेपर में कभी क्वेश्चन आए कि सेल वॉल की इसकी जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है, तो ऑप्शन हमेशा हमेशा सेलुलोज ही जाएगा, ठीक है। बट अगर कभी किसी ने डिटेल में आके पूछ लिया कि जो, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर दिया ना मैंने, एक मिनट, ठीक है, कि जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई है? आउटर लेयर तो बट ऑब्वियसली बात है किसकी बनी हुई है? हमारे पास सेलुलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है ना। ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और एग्जाम में हमेशा आउटर लेयर से सवाल पूछा जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि नीट वगैरह में वो सवाल इनर लेयर के बारे में पूछ सकता है। किसके बारे में पूछ सकता है? इनर लेयर के बारे में, कि इनर लेयर किसकी बनी हुई है। तो आप इस वाली बात को ध्यान रखना कि इनर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोस। किसकी बनी हुई है? बोलो यार, किसकी? पेक्टोस की। याद रहेगी ये वाली बात? बता दो जरा मनस्वी। यस सर, रहेगी याद।
ठीक है, मतलब कि 2 लेयर्स हैं सेल वॉल में। सेल वॉल में कितने लेयर्स हैं हमारे पास? 2 लेयर्स हैं, ठीक है, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये पूरी सेल वॉल है अगर, ठीक है। एक आउटर लेयर है और एक हमारे पास इनर लेयर है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है वो बनी हुई है हमारे पास इसकी सेलुलोज की, और एक इनर लेयर जो हमारे पास बेटा वो किसकी बनी हुई है? हाँ, लैक्टोज। क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ जाए आगे, कोई डाउट? ठीक है, आगे आते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करती है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन। तो जरा मुझे अक्ष आप बता दो कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हो सकते हैं? सर 2 2। अच्छा बताओ Yes, कौन कौन sir. से? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पक्का? इसके अलावा मैं Three. कोई और Yes, sir. तरीका तो नहीं Three. बताया आपको? Sir, asexual, sexual and vegetative. एग्जैक्टली, मैंने आपको एक तरीका और ही बताया था, कौन सा वाला? वेजिटेटिव। यस, कौन सा? वेजिटेटिव। मैंने हाँ बात आपको ये जरूर बताया था, बोला था कि भैया कई बार वेजिटेटिव को एसेक्सुअल तरीकों में ही लिखा जाता है, बट ये थोड़ा सा अलग होता है किससे? एसेक्सुअल तरीकों से, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से रिप्रोड्यूस ये कर सकते हैं। नोट कर लिया था ना सभी ने लास्ट वाला पार्ट, या नहीं किया था? Yes, sir. Done. डन, ठीक है। ठीक है, तो कोई बच्चा लगता है क्लास से बाहर हो गया क्या? नहीं, सभी है। हेलो, यस, ये मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर, सर मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास से, अच्छा मैं क्लास से निकल के बात करूँ सर आपसे? ओके ओके ओके, ठीक है। एक कॉल थी मेरे पास, ये सेंटर सुना है आपने किसी ने? ओएसिस, ओएसिस इंस्टीट्यूट सुना है? सर YSS वो योगदा समथिंग। नहीं, ओएसिस इंस्टीट्यूट फॉर नीट सुना है? नहीं सर। वसंत कुंज में? नो नहीं, सर। नोएडा में? नहीं, पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि काफी पुराने हैं, आकाश से भी पुराने हैं, ऐसे लोग उन्होंने बताया मेरे को, एंड दे वांट मी टू टीच देयर, ठीक है। पर ये ऐसा क्यों ढूंढ रहे हो समझ नहीं आ रही। चलो क्या आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है हमारे पास? फ्रेगमेंटेशन। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये बताओ? मैच्योर होने के बाद ये अपने आप ग्रो कर हो जाते हैं 2 पीसेस में, और हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, क्या है यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लो आपका स्पाइरोगाइरा है, क्या है आपका? स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। मान लो ये टूट गया दोस्तों में, ठीक है, दोस्तों में टूट जाएगा, इसके दोस्ते हो गए, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो उसका जैसे दोस्त से तो होगा ही, ठीक है। तो उसका रिमेनिंग पार्ट है, क्या है जो उसका, बेटा किसी का ना माइक ऑन है और बड़ी आवाज आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इसका नया वाला पार्ट भी बन जाएगा, और उसका भी यहाँ पे ऐसे करके एक नया वाला पार्ट बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? सर ये तो रीजनरेशन हो गया ना। क्या हो गया? रीजनरेशन। ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ रीजनरेशन, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, अच्छा हाँ मैंने एक चीज गलत बता दी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है, ये एज ए इंडिविजुअल ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? ये एज ए इंडिविजुअल ग्रो करेगा, बॉडी पार्ट नहीं बन रहे हैं यहाँ पर,
रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन जो पार्ट ऑफ बॉडी है, ठीक है ना, वो दोबारा से बन जाता है, ठीक है। ये तो ग्रो करेगा, इसलिए मैंने गलत नहीं बताया, मैंने सही बताया आपको, ठीक है। जो पार्ट ऑफ द बॉडी है ग्रो नहीं करेगा। देखो रीजनरेशन में क्या फर्क होता है, सुन लो मेरी बात। रीजनरेशन में बेसिकली मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपने सुना होगा हमारे पास ये ऑर्गन है, क्या है ये, सपोज दिस इज अ ऑर्गन, जैसे हमारे पास प्लान एरिया है ये, ठीक है। सो ये जो प्लान एरिया है, दिस प्लान एरिया विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। मान लो दो हिस्सों में टूट गया, कट गया यहाँ से ये, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसके जो बाकी का जो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट है, ठीक है ना, दैट विल ग्रो। तो जैसे इसका पास हेड वाला पार्ट नहीं था, यहाँ पे इसकी जो प्रिमिटिव आइज थी वो नहीं थी, तो दे विल, ये वापस क्या कर जाएंगे, वापस रीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड दी रीजनरेशन, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, जैसे आपने सुना होगा आपके पास लिजर्ड है, क्या है, सपोज लिजर्ड, वेबटेल लिजर्ड, ठीक है। तो जैसे लिजर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, तो लिजर्ड की क्या हुई, लिजर्ड की टेल यहाँ से कट गई, ठीक, और टेल कटने के बाद टेल क्या हो गई, यहाँ से मान लो अलग हो गई, तो टेल विल रीजनरेट, टेल क्या कर जाएगी, टेल रीजनरेट कर जाएगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता गया, धीरे 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 बड़ा होता गया, काफी बड़ा हो गया, पूरी तरह से मैच्योर हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम क्या कर जाएगा, ये फ्रेगमेंटाइज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये फ्रेगमेंटाइज कर जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, यहाँ पर ये जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अपने आप नहीं टूट रहे, ये अपने आप नहीं टूट रहा, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि इसका जब मन करेगा यहाँ भी इसका हैवी लोड हो गया तो 200 में टूट गया, ये नहीं। पर यहाँ पर क्या होता है, रीजनरेशन में फ्रेगमेंटेशन में फर्क होता है। फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म है, जब वो एक साइज से बड़ा हो जाता है तो इट स्प्लिट्स, क्या हो जाता है, वो हमारे पास वो टूट जाता है अपने आप 2 हिस्सों में, ठीक है। और जो बड़े वाले हिस्से होते हैं वापस क्या हो जाते हैं, वापस वो फिर अडल्ट बन जाते हैं। समझ आई मेरी बात आपको? यस। ठीक है, क्लियर हुई निश्चय बात, ठीक है। जैसे विपटेल लिजर्ड में क्या होता है, विपटेल लिजर्ड में बाय एक्सीडेंट इसकी क्या होती है, इसकी टेल टूट जाती है, कट जाती है, ठीक है। और कटने के बाद क्या होता है, कटने के बाद वो टेल को ग्रो कर सकती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं कि बाय एक्सीडेंट कट गई या मान लो वो छोड़ के भाग गई, ठीक है, तो कई बार डर के मारे वो अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती है, ठीक है। बट वो उसका रिप्रोडक्शन तरीका नहीं है, रिप्रोडक्शन तरीका वो इसलिए नहीं है क्योंकि सुनो मेरी बात, जैसे कि मान लो कि ये है, ठीक है ना, टेल है, तो अगर यहाँ पर ये ये होता, फ्रेगमेंटेशन होता, तो अगर तो इस फ्रेगमेंट से भी क्या होना चाहिए था, इस कटी हुई पूंछ से भी पूरी की पूरी क्या हो जानी चाहिए थी, लिजर्ड बननी चाहिए थी। अरे हाँ या ना, लिजर्ड बननी चाहिए। पर क्या बनती है, नो नो सर। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। सर ऐसा तो हमारी स्टार बॉडी फिश में के भी साथ भी होता है ना, एक मिनट कुछ याद आया, रीजनरेशन। मैं पूछ लेता हूँ आपसे, हमारी बॉडी में भी क्या कोई ऐसा और कोई स्ट्रक्चर है जो रीजनरेट करता है? सर स्किन सेल्स दोबारा बन जाते हैं, ऐसे कोई कट लग जाता है तो वहां पे दोबारा स्किन आ जाती है। कर देना। वो तो बेसिकली ठीक है, वो तो माइटोसिस हो ही रही है, इसके अलावा वो तो रिपेयर का पार्ट है बेसिकली। सर नेल्स, हेयर्स। नहीं, हेयर्स नहीं, और बताओ। नेल्स। वो तो ग्रोथ हो रही है नेल्स और हेयर्स में। तो आपका लीवर, इसका क्या, लीवर, हमारा जो लीवर है दैट लीवर इज टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट मतलब उसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी है, ठीक है। अगर लीवर का थोड़ा पार्ट रिमूव भी कर दिया जाए, ठीक है ना, तो इट इज सीन दैट लीवर रीजनरेट इटसेल्फ। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने स्पाइन वगैरह में फ्रेगमेंटेशन बढ़ी और कुछ स्पोर्स भी बनते हैं जिसकी हेल्प से अगर लगता है वो रिप्रोड्यूस या फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं इस पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है इनके अंदर, सर स्पोर्स बनते हैं, क्या स्पोर्स। स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास क्या होता है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, थैला टाइप, ठीक है। और इस थैले में, इस थैले को पहले क्या कहते हैं सुन लो, इसे कहते हैं कि हम स्पोरेंजियम, क्या कहते हैं इसको हम, स्पोर्स बन रहे हैं तो क्या कहते हैं इसको हम, स्पोरेंजियम, ठीक है। और इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो कुछ बनेंगे हमारे पास इस तरह के स्पोर्स, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या इनके पास ये मतलब, ठीक है ना, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनेंगे और ये
स्पोरेंजिया जब बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे तो ये फट जाएगा, और फटने के बाद ये स्पोर्स हो जाएंगे यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो इन स्पोर्स में आपको कुछ अलग सी बात नजर आ रही है? सर फ्लैजिला है इनमें। यस, तो इनके पास क्या है? इनके पास फ्लैजेला है। इसका मतलब ये जो स्पोर्स बनते हैं इसमें सेक्सुअल स्पोर्स, ये कैसे होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं। कैसे स्पोर्स होते हैं बेटा, बोलो? फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स जिन स्पोरेंजिया में बनते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के पास फ्लैजेला है, तो वैसी बात है, क्या है ये? क्या ये मूव कर पाएंगे? क्या ये मोटाइल होते हैं? भाई क्या हमारे पास फ्लैजिलेटेड स्पोर्स मोटाइल होते हैं? यस, दे आर मोटाइल। यस सर। थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? नो सर। हाँ चलो आओ, ठीक है। कैसे होते हैं ये हमारे पास? ये मोटाइल होते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है। और मोटाइल होने की वजह से, क्या होने की वजह से? मोटाइल होने की वजह से इनको कहता हूँ क्या मैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स। क्या कहलाते हैं ये? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स, ठीक है। और ज़ूस्पोर्स जिन स्पोरेंजिया में बनेंगे, ऐसे स्पोरेंजिया को कहूंगा क्या मैं? ज़ूस्पोरेंजिया। क्या कहूंगा मैं इसको? बताओ। हाँ, ज़ूस्पोरेंजिया, ठीक है। चलो बच्चों से थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं एक बारी। हाँ कनिका बेटा, आप बताओ व्हाट इज ज़ूस्पोरेंजिया? सर कैन यू रिपीट? व्हाट इज ज़ूस्पोरेंजिया? सर जो स्पोर्स होते हैं वो जिसमें फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फिर वो ब्रोक होके वो कहीं भी प्लांट हो सकते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं। सुना नहीं आपने ठीक से, लगता है ना? देखो या यार, सर। क्या होते हैं ज़ूस्पोर्स या ज़ूस्पोरेंजिया? देखो यार, बायो में, ठीक है ना, बायो में जो भी चीज मोटाइल होगी, क्या होगी? जो भी चीज मोटाइल होगी, ठीक है, उसको कह दूंगा क्या मैं? जू। क्योंकि जू का मतलब ही होता है एनिमल। क्या मतलब होता है जू का? एनिमल, ठीक है। तो जो भी चीज मोटाइल उसको हम जू कह देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्पोर्ट्स बने हैं तो ये मोटाइल है, तो मैं कह दूंगा क्या मैं? जू स्पोर्ट्स। और जिन स्ट्रक्चर में, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये जू स्पोर्ट्स बने हैं, ठीक है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहता हूँ क्या मैं? ज़ूस्पोरेंजिया। क्लियर हो गया मेरी बात? यस सर। चलो, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यार, पहले भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सर पढ़ा है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रखा है ना मैंने आपको सब चीजें। सर ये ये साइकोमाइसिस में सर पढ़ाया था। फंगस में था। फंगस में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये ऑलरेडी, ये ठीक है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने फंगस वाला पार्ट नहीं पढ़ा, उनके लिए ठीक है, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ने में कि क्या होते हैं, ठीक है ना, बट हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको भी पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। सर आपने साइकोमाइसिस में पढ़ाया था। साइकोमाइसिस में पढ़ाया था एग्जैक्टली, ठीक है। अब सुनो, अब आते हैं किस पे? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस पे आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे सुन लो। कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किन स्पोर्स के थ्रू हो सकती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइजोगैमस हो सकती है, एनाइजोगैमस हो सकती है, और ऊगैमस हो सकती है। क्या हो सकती है हमारे पास? ऊगैमस हो सकती है, ठीक है। हमें कौन बताएगा क्या होती है आइजोगैमस, कौन होती है एनाइजोगैमस, और कौन सी होती है सर ऊगैमस? आइसोगैमस में दोनों गैमीट सिमिलर होते हैं, एनाइसो में डिफरेंट होते हैं, और ऊगैमस में एक नॉन फ्लैजिलेटेड बड़ा होता है और दूसरा छोटा फ्लैजिलेटेड होता है। तो मैं एक्चुअली क्लास में ये बात ना आपसे, ठीक ठीक, ओके सर, वेरी गुड। आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, सुनो, आ रही है आवाज, ठीक है। तो आइसोगैमस में क्या होते हैं? आइसोगैमस में जो दो स्पोर्स बनेंगे वो दिखने में कैसे होंगे? दिखने में वो दोनों
एक जैसे होंगे, कैसे होंगे, सेम एक होंगे। सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तो इसको कहता हूँ क्या मैं, आइसोगैमस स्पोर्स, ठीक है। एनाइसोगैमस में क्या होगा, एनाइसोगैमस में जो दो स्पोर्स बनेंगे क्या होंगे, वो दिखने में एक जैसे नहीं होंगे, ये एक अलग स्पोर है और ये एक अलग स्पोर है, ठीक है। जबकि ऊ गैमस में क्या होता है, ऊ गैमस में जो मेल स्पोर होता है क्या होता है, वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल स्पोर होता है क्या होता है, बोलो यार, फीमेल स्पोर जो होता है, फीमेल गैमेट जो होता है कैसा होता है, वो फीमेल गैमेट कैसा होता है, बड़ा होता है। तो इन दिस केस दिस इज फीमेल गैमेट, ठीक है ना, दैट इज, पहले पढ़ा है दोबारा बता दे रहा हूँ, बिग एंड नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होता, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें ये स्मॉल एंड, बोलो, एंड मोटाइल। मोटाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों के दोनों स्पोर्स कैसे होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना सर होते हैं। एक मिनट बेटा, ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं, इसमें ये बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब बता नहीं सकते कौन सा मेल का स्पोर है, कौन सा फीमेल का स्पोर है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, और क्या पूछ रहा था, पूछो। कोई डाउट नहीं है, चलो एक काम करो फिर, ग्रीन कलर के मुझे कुछ एग्जांपल बता दो, चलो फटाफट। यस सर, सर आई हैव डाउट। हाँ हाँ पूछो। सर ये मुझे एक बार से रिपीट कर दीजिए, आइसोगैमस एनागोनस, मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, देखो यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा है कि गैमस लिखा हुआ है, तो गैमस मतलब क्या हो गया, गैमीट, क्या मतलब हो गया, गैमीट, ठीक है। गैमीट यहाँ पर भी है और गैमीट यहाँ पर है, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि सारे के सारे क्या है, सारे के सारे गैमीट्स ही हैं, ठीक है। आइजो का मतलब क्या होता है, ये समझ लो आप, देखो आइजो का मतलब होता है क्या, सेम, सुना होगा आपने आइसोटोप, आइसोबार, है ना। आइसोटोप क्या होता है, आप बताओ पहले मुझे। सर जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। सिंपल सी बात है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको कहता हूँ क्या मैं, आइसोटोप। तो सेम वर्ड आया ना, मास एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब आइसोटोप, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए यार। आइसोटोप क्या हो गया, जिसका क्या हो गया होता है, मास एटॉमिक नंबर, नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार में होता है मास हाँ नंबर ठीक है ना, सेम। तो सेम एटॉमिक नंबर और सेम गैमेट, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे गैमेट, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जैसे मान लो ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम सेम है, तो इसको कहता हूँ क्या मैं, आइसो गैमेट, ठीक है। अब एक आइसो हो गया तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा जो आइसो नहीं है, मतलब कि एन आइसो, क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। इसमें यस आपको सर। मेल और फीमेल में फर्क समझ आ जाएगा कि मान लो भाई ये क्या है, ये फीमेल स्कोर है और ये मेल स्कोर है, तो देख के क्लियर फर्क समझ आ रहा है, ठीक है। और ऊ गैमस में क्या होता है, ऊ का मतलब या जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब होता है मोटाइल, क्या मतलब होता है, बोलो, मोटाइल, ठीक है ना। ये मोटाइल। वैसे मैं बताऊं, मैं आपको रटवा दे रहा हूँ ये, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो ऊ वर्ड है ना, ऊ, ये वर्ड आया किससे, एग से, किससे आया है, एग से। और एग क्या होता है, एग हमेशा कौन देती है, मेल या फीमेल, कौन देता है, फीमेल। 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 तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे वाली बात बताई गई है कि जो फीमेल गैमेट है क्या होगा, वो बड़ा होगा, क्या होगा वो, बोलो, बड़ा होगा, क्योंकि वो एग है, क्या है, क्योंकि वो एग है, तो हमेशा वो बड़ा होगा। जबकि ये वाला जो गैमेट है कैसा है ये, जबकि मेल गैमेट क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे गैमेट को कहता हूँ क्या मैं, ऊ गैमेट्स, क्या कहता हूँ मैं इसको, ऊ गैमेट्स। क्लियर हुई मेरी बात, यस सर। पक्का, यस सर। ठीक है। चलो, कोई डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल तो दे दो मुझे, ग्रीन लगा के याद तो करवा दी थी सारे, बताओ चलो। सर क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जूक्लोरेला और तारा, है ना, चारा चारा, यस सर। ठीक है ना। अरे यार, क्लामाइडोमोनास, वो कौन सा और बताया, कौन सा आपने, वॉलवॉक्स, शाबाश, फिर पायरोगायरा स्पाइरोगाइरा, और यूलोथ्रिक्स,
यूलोथ्रिक्स, जूक्लोरेला, जूक्लोरेला, क्लोरेला में ही आ जाएगा वैसे वो। चलो ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं है ना, जूक्लोरेला रहने दो, हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, क्लोरेला लिख लो आप, ठीक है। और बताओ, और कारा, ठीक है ना। ये 6 एग्जांपल्स हैं, इनके बाद कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सर पैरासिटिक फेलोरोस भी तो होता है। क्या बेटा होता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना वो हमारे पास, ठीक है। एनसीईआरटी में हमारे पास ये 6 दे रखे होंगे, आप एनसीईआरटी खोल के देखना, ठीक है। खुली हुई है, उसी के साइड में स्कूल वाली टीचर लिखवाती है बहुत सारे, उसने फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, कॉलोनियल ब्रांच, नॉट ब्रांच, पैरासिटिक, स्लॉथ फर वाला, वो सारे लिखवा रखे हैं। बेटा देखो, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, क्या कहते हैं कि जब आपका एग्जाम होगा ना, ठीक है, तो एग्जाम में ना सिर्फ और सिर्फ वही पूछा जाएगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। आपके स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कभी भी बहुत ज्यादा चीजें बाहर से नहीं पूछ सकती वो, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है, देखो पढ़ा रही है वो वाली बात बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, पढ़ा रही है बहुत अच्छी बात है, यस सर। बट इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, इट इज नॉट रिलेवेंट विद व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके सर। ठीक है। चले, चलो नोट कर लिया था ना सभी ने। बच्चे सोचते हैं सिर्फ हटा देने के बाद पूछते हैं नोट कर लिया था ना। चलो आगे आते हैं भाई, किस पे हम, ब्राउन एल्गा पे, किस पे आते हैं, ब्राउन एल्गा पे। और इसमें लिखो फायोफाइसी, क्या लिखा आपने, फायोफाइसी। और यहाँ पे जो वर्ड है फायो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्राउन, क्या मतलब है इसका, ब्राउन, ठीक है। लिख लो भाई फटाफट। अब क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रीन एल्गा पढ़ चुके हैं, तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे हमने ग्रीन एल्गा, हमें एल्गा में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मुझे बता दो कि क्या क्या पढ़ना होगा हमें इसके बारे में। सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कहाँ पाई जाती है, ठीक है। सो ये सारी की सारी क्या होती है, दे ऑल आर फाउंड इन मैरीन, ठीक है ना, समुद्र में, मैरीन हैबिटेट में, समुद्र में ये पाई जाती है। जैसे आपको मैंने बताया था ना, कैल्प्स, क्या एग्जांपल लेकर बताया था मैंने आपको उसका, याद है, कैल्प्स। अरे समझ आ रही है बात, यस सर। ठीक है। चलो अब बात आती है इनका स्ट्रक्चर, क्या आता है इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, सुन लो मेरी बात। स्ट्रक्चर में हमारे पास ये सिंपल ब्रांच्ड, क्या सिंपल ब्रांच्ड, ठीक है। दे में भी फिलामेंटस, ठीक है ना, कैसे हो सकती है, इनकी फिलामेंटस फॉर्म में हो सकती है, फिलामेंटिक फॉर्म में हो सकते हैं, और ठीक है। दे में भी नॉन ब्रांच तो नहीं, ठीक है। बहुत ही खतरनाक तरीके से जो ब्रांच हो रखी है, ठीक है ना, प्रोफिजली आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, प्रोफ्यूज्ड ब्रांच्ड, क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्रोफ्यूज्ड या प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है। सिंपल ब्रांच में क्या होता है, सिंपल ब्रांच में ऐसे होता है कि जो एलगी है हमारे पास, ये कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगी, कैसा स्ट्रक्चर ये निकला यहाँ से, ठीक है। और आगे जाके क्या हो गया, आगे अकेला पार्ट, ऐसे, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, ये सिंपली ब्रांच्ड है, क्या है ये हमारे पास, ये सिंपली ब्रांच्ड है। समझिए मेरी बात को, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सिंपली ब्रांच्ड है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आपका इसका आ जाएगा, जैसे आप लिख सकते हो सारगैसम, ठीक है, फ्यूकस, तो दे आर सिंपली ब्रांच्ड। कैसी होती है हमारे पास ये, बताओ यार, सिंपली ब्रांच। सिंपली ब्रांच, ठीक है। आप भी लिख सकते हो, सारगैसम लिख सकते हो, ठीक है ना,
आप यहाँ पे फ्यूकस लिख सकते हो, ठीक है। सो दे आर व्हाट, दे आर सिंपली ब्रांच्ड, ठीक है। कई बार क्या होती है, कई बार ये क्या होती है, फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं ये, फिलामेंट के फॉर्म में होंगे। कैसे, ऐसे, समझ आई भाई बात मेरी, ऐसे होंगे, फिलामेंट के फॉर्म में होंगे। आप इसका भी एग्जांपल लिख लें कि फिलामेंट के फॉर्म में होंगे तो कौन सा आपको मिल सकता है, यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। एक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्टोकार्पस। क्या नाम है इसका, एक्टोकार्पस। कार्पस। बेटा तो मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये एक्टोकार्पस, ठीक है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि फिलामेंटस सेल का एग्जांपल दो, तो क्या एग्जांपल दोगे आप, एक्टोकार्पस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और फिर आता है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है ना। इसका पेपर में सवाल तो डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कुछ नाम गिवन नहीं है, ठीक है। बट सर मैक्रोसिस्ट। बिल्कुल, ठीक है ना। मैक्रोसिस्ट क्या होती है, बेसिकली कैल्पसी होती है। क्या होती है हमारे पास, ये कैल्पसी होती है, बहुत बुरी तरह से ऐसे करके ब्रांच कुछ ऐसा है ना। और इतनी बड़ी होती है ये, मतलब आप ढूंढ नहीं पाओगे कि कहाँ से निकली हुई है, ये कैसे है ये। सर सारी सीज में मिलती होंगी, अंडर सीज। क्या होती है, ये अंडर सीज में मतलब मैरीन में मिलेगी। बिल्कुल इस समुद्र के अंदर होती है, ठीक है ना। और यस सर। सी बेड से लगी होती है ऐसे करके, ठीक है। तो इनको बोला जाता है बेसिकली क्या, कैल्प्स। क्या बोला जाता है, कैल्प्स, ठीक है ना। और कैल्प्स में आप लिख सकते हो कौन सी हमारे पास, मैक्रोसिस्टिक। क्या लिख सकते हो आप, सर लैमिनेरिया भी इसी में आएगा ना। मैक्रो, एक मिनट बेटा, मैक्रोसिस्टिक, ठीक है। हाँ दोबारा बोलो, क्या कह रही हो आप। सर लैमिनेरिया किस में आएगा। लैमिनेरिया में ब्राउन एल्गा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। सर डिक्टोटा। डिक्टोटा भी इसमें ही आएगा बेटा, पढ़ाऊंगा भी, सब पढ़ाऊंगा मैं एग्जांपल्स ही पढ़ा रहा आपको। मैं तो अभी इसकी स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं अभी आपको, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर में हमने 3 स्ट्रक्चर देखे हैं इसके, कौन कौन से, देखा हमने सिंपली ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड, एक देखा हमने फिलामेंटस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक देखा हमने कौन सा, प्रोफ्यूजली ब्रांच, जैसे कि कैल्प्स, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, कभी आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या कभी डिस्कवरी वगैरह देखते होगे, तो वहाँ पे वो अंडर सी कभी वो देखा है, दिखाते हैं, क्या कहते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें कुछ पानी के अंदर से ब्राउन कलर के बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स ऐसे हो रखे हैं। यस सर देखिए। नहीं पड़े हैं, क्लियरली नजर नहीं आ रहा आर पार, ठीक है। तो फाइंडिंग नीमो में था। हाँ सर फाइंडिंग नीमो में था। फाइंडिंग नेमो में था, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली कैल्प्स होती है। क्या होती है ये, कैल्प्स होती है, आर पार इनसे दिखता नहीं है, ठीक है। तो सर इनकी लंबाई कितनी हो सकती है, सर मीटर तक खींच सकती है बहुत सारे। इनकी लंबाई 100 मीटर भी हो सकती है। कितनी भी हो सकती है, अप टू 100 मीटर। समझ रहे मेरी बात को, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये सी बेड पे लगे हों और जहां तक उसके सरफेस तक आ रहे हैं। समझे मेरी बात को, ठीक है। तो बड़ी खतरनाक चीज है ये, इसकी हाइट 100 मीटर तक भी हो सकती है। चलें बढ़े आगे, चलो अब आगे बात करते हैं इनके पिगमेंट से, इसकी बात करते हैं आगे इनके पिगमेंट। ज़ैंथोफिल पिगमेंट। क्या, ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ज़ैंथोफिल पिगमेंट, वो तो ठीक है। एक्चुअली बताऊं, उसके पास टेक्निकली 2 पिगमेंट्स हैं, ठीक है ना। एक तो क्लोरोफिल तो है ही है, कौन सा, क्लोरोफिल तो है, और साथ ही साथ ज़ैंथोफिल भी है। क्या है, सर क्लोरोफिल कौन सा। वेरी गुड क्वेश्चन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ठीक है, ठीक है। और ज़ैंथोफिल जो है, ठीक है ना, इसकी भी एक खास कैटेगरी वाली है, कौन सा, इसको कहता हूँ क्या मैं, फ्यूकोजेंथिन। क्या कहता हूँ मैं इसको, फ्यूकोजेंथिन। आज आप लोगों के पास ना बहुत कुछ होगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आज सो मत जाना क्लास के बाद, जब सोओगे तो आधा 1 घंटा सो जाना, उसके बाद उठ के पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि आज मैंने आपको काफी कुछ पढ़ा दिया है। आपको कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। आज की क्लास हमारे 2 घंटे की बहुत ही हैवी क्लास निकली है, हमने आज काफी कुछ पढ़ लिया, तुमको भूल ना जाना,
ठीक है, ठीक से पढ़ लेना इसको, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, और Yes. इसके पास एक पिगमेंट और है, कौन सा? कैरोटीनॉइड। कौन सा बोलो यार? कैरोटीन। कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है? इट इज येलो ऑरेंज। आप कैरेट खाते हो? कैरेट में ये होता है, कैरोटीनॉइड होते हैं उसमें, ठीक है ना, तभी तो कैरेट से नाम रखा गया इसका, कैरोटीनॉइड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो आगे आए। इतनी बात क्लियर हो रही है? भैया बता दो। ठीक, चलो अब आते हैं आगे कि फूड कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, कि इनकी बॉडी में फूड की स्टोरेज कैसे होती है, फूड कैसे स्टोर करते हैं ये। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि क्लोरोफिल जो थी वो कैसे स्टोर कर रहे थे? क्लोरोफिल कह रहा हूँ, क्लोरोफाइट जो थी वो फूड कैसे स्टोर करती थी अपना? किस फॉर्म में स्टोर करती? स्टार्च की फॉर्म में। कैसे? स्टार्च। स्टार्च और थोड़ा थोड़ा प्रोटीन, है ना? तो ये भी तो ऑब्वियसली बात है कि करते होंगे फूड स्टोर। तो इनके पास क्या होता है? मैनिटॉल। बिल्कुल, ठीक है, इनके पास भी दो चीजें होती हैं जिस फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं। स्टार्च की फॉर्म में करती हैं? नहीं, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, ये करते हैं अपने फूड को स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन। किस फॉर्म में? लैमिनेरिन। और साथ ही साथ मैनिटॉल। किस फॉर्म में बोलो यार? लैमिनेरिन और बोल दो मैनिटॉल। क्लियर हो रही है मेरी बात? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, मुश्किल तो sir. नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। नहीं सर, बुक में इसकी एक टेबल है। ठीक है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ठीक, और आपको मैं पढ़ा रहा था ना, याद है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ये याद होता जा रहा है आपको या सिर्फ इसको इसको बस ऐसे देखते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो? स्टार्च नहीं होता, स्टार्च को लिख के काट लेना है ऐसे करके। ठीक है, सर लेकिन एक फिल इन द ब्लैंक्स आए जैसे कि हाउ इज फूड स्टोर्ड इन फेस ऑफ आइस के। सो सर उसके अंदर क्या लिखेंगे कि लैमिनेरिन और मैनिटोल दोनों में से क्या? दोनों ही होते हैं, ठीक है, पर किसी में लैमिनेरिन होगा, किसी में मैनिटॉल होगा। ठीक है सर बट लैमिनेरिन अगर फिल इन द ब्लैंक देंगे तो ब्लैंक तो एक ही होगा। क्या? सर इफ दे गिव अ फिल इन द ब्लैंक तो ब्लैंक तो एक ही होगा ना। आप समझे नहीं मेरी बात को? मैं कह रहा हूँ कि मैंने बात बोल दिया ब्राउन एल्गा। ठीक है, तो ब्राउन एल्गा में तो बहुत सारी एल्गास आ रही है ना, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं, एक्टोकार्पस आ रहा है, फिकोस आ रहा है, डाइकोटा आ रहा है, सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो फिकोस हमारे पास फिकस हो गया। ठीक है, हमारे पास लैमिनेरिया हो गया, हमारे पास पोरफायरा हो गया, पोरफायरा तो नहीं आता इसमें यार, सॉरी। ठीक है ना, हमारे पास हो गया डिक्टाहेटा हो गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक्टोकार्पस हो गया। मैं कह रहा हूँ कि इसमें मान लो अगर लैमिनेरिया में अगर लैमिनेरिन है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि डिक्टोहेटा में भी हमारे पास क्या होगा? लैमिनेरिन होगा, उसमें मेंटोल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं है, ये उसमें और लिखा हुआ है ऐसे एनसीईआरटी में। ये इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी में उसको और लिखा हुआ है। सर और नहीं दे रखा, उसमें दोनों एक साथ दे रखे हैं एक ही बॉक्स में नहीं कॉमा लगा के। आप एक काम करो, जिस जहाँ पे कहाँ पढ़ रहे हो आप, उसको टेबल में पढ़ रहे हो? सर पैराग्राफ में और ही गिवन है। हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने एनसीईआरटी को आपको पता है कितनी बार पढ़ चुका हूँ मैं। ठीक है तो मेरे को पता है कहाँ पर क्या दे रखा है और क्या कंफ्यूजन आती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप दोनों में से कोई भी लिख देना, और थोड़ी सी ज्यादा स्पेस होगी तो स्लैश डाल के लैमिनेरिन या मैनिटॉल लिख देना। ठीक है, या कोई एक भी लिख दोगे तो भी आंसर चल जाएगा आपका। ठीक है, ग्रुप ठीक। यस सर। ठीक है, चलें। और मैं बता दूं आपको कि एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से सबसे ऊपर ही दे रखा होगा ये लैमिनेरिन और मैनिटॉल करके। सर ये एक टेबल थी तो उसके अंदर कॉमा लगा के दे रखा है, इसलिए ये नहीं लिखा और वगैरह। अब एक काम करो, जिस टेबल में पढ़ रहे हो ना उसी टेबल के सबसे ऊपर वाले पेज, ऊपर वाले पार्ट में चले आओ, देखो पहले दूसरी लाइन में दे रखा होगा ये, मिला? यस सर, सेकंड लाइन फर्स्ट 3 वर्ड्स में दे रखा है फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, चलो आगे आओ।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, ठीक है। कहता है जो इनके सेल्स हैं, क्या है जो हमारे पास इनके सेल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये दिस इज सेल ऑफ ब्राउन एल्गा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि यार ये जो सेल है, क्या है, ये जो हमारे पास सेल है, ठीक है, ये हमारे पास बना हुआ है किसका, सेल वॉल। तो ऑब्वियसली बात है बनी होगी, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो किसकी बनी हुई है, बता दो, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। सेलुलोज की। पर क्योंकि पानी में प्रेजेंट होते हैं, तो पानी में प्रेजेंट होते होते तो क्या हो जाएगा भाई, भाई सेलुलोज गल जाएगा ना, है तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट ही एक तरह से, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, उससे क्या प्रोटेक्शन के लिए इस सेलुलोज के ऊपर एक और कोटिंग चढ़ा रखी है, क्या चढ़ा रखी है, एक और कोटिंग चढ़ा रखी है, किसकी, एल्गिन की, किसकी, बोलो यार, एल्गिन। एल्गिन कोटिंग ऑन, लिख दो मैं, आउटर एल्गिन कोटिंग होती है ऑन देयर सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है, जो सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। Yes, sir. आपका So what is gelatinous? व्हाट इज, सॉरी दोबारा बोलो, So gelatinous. जेलिटेनियस, जेलिटेनियस मतलब जेल की तरह दिखता है, जेल की तरह लगता है, जेल। आप हेयर जेल यूज करते हो, आप सर हेयर करता जेल, था, अब हेयर स्प्रे यूज करता हूँ। अरे देखा तो होगा ना, ठीक है। Yes, कैसा sir. होता है वो, जेलिटेनियस होता है वो, कैसा होता है वो, जेलिटेनियस होता है, ठीक है। चले आगे, Yes, sir. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। हाँ? हाँ सर आप मुझे दूसरे डिवाइस से एडमिट कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते हैं। कर दिया दूसरे डिवाइस से, आ गए आप? चलो सर आपने भी कुछ बताया, मुझे मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई सर, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम। क्या क्या दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो बेटा, क्या बोल गए आप, समझ नहीं आया मुझे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे आते हैं, ठीक है ना। तो आगे आते हैं कि भैया इनका जो पूरा थैलस है वो कैसा देखने को मिलता है हमें, ठीक है। थैलस में भी इनकी बॉडी भी डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है ना। तो दे हैव अ थैलस बॉडी, तो कैसे दिखते हैं ये, अगर आपको देखेंगे तो, ये रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है ये, रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो इनको समुद्र सर के, होल्ड फास्ट। समुद्र के नीचे इनको क्या करता है, बांधने का काम करता है। इसको कहता हूँ क्या मैं, क्योंकि होल्ड कर रहा है तो उसको कह रहा हूँ मैं होल्ड फास्ट, कह रहा हूँ मैं इसको होल्ड फास्ट, ठीक है। और इनका जो मेन स्ट्रक्चर है, इनका जो मेन स्ट्रक्चर है, चलो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम नहीं है एक्चुअली, इसको कहते हैं क्या, स्टाइप, क्या कहते हैं इसको हम, बोलो, बोल दिया करो, स्टाइप, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पर वो लीफ है नहीं, ठीक है? ये कैसे होता है, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ क्या, इसको मैं कहता हूँ क्या, फ्रॉन्ट, क्या कहता हूँ मैं इसको, बोल दो, बोलो, क्या कहते हैं, Frond. दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ट, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बना के समझाया है, ठीक है, सारे जितने भी हैं, जितने भी हमारे पास ये हैं ब्राउन एल्गा, सारे दिखने में ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे ये तो मैंने जो बनाया है, इसका नाम तो है, ये तो है लेमिनेरिन, क्या है हमारे पास ये, लेमिनेरिन वाला, लेमिनेरिया, ठीक है। बट अगर मैं आपको ऐसे बना के समझाता फ्यूकस, तो फ्यूकस भी ऐसे ही होता, फ्यूकस भी ऐसे ही होता। अगर आप फ्यूकस को देखेंगे तो फ्यूकस इज ऑलमोस्ट सेम। और फ्यूकस क्या होता है, फ्यूकस इज ब्रांच, क्या होता है फ्यूकस,
बोल दो यार, क्या होता है फ्यूकस? फ्यूकस इज ब्रांच होता है, ठीक है। ये ब्रांचेज है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है हमारे पास, ये फ्यूकस है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बहुत अच्छे डिक्टोएटा के बारे में बात करते हैं। डिक्टोएटा तो कैसा होता है हमारे पास, वो दिखने में हमारे पास कुछ होता है इस तरीके का। वो तो यार बहुत ही ज्यादा ब्रांच होता है ऐसे। कोई बच्चा फिर क्लास से बाहर निकल गया? समझ रहे बात को? तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिक्टोएटा। क्लियर हो रही है मेरी बात? यार आज काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको। यहाँ तक कुछ कोई डाउट है यहाँ तक? सर हाँ सर वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी, वाईफाई प्रॉब्लम थी सर। जहाँ मतलब मैं, आप कहीं पे सेल बता रहे थे ब्राउन एलगी से, थोड़ा समराइज कर दीजिए। क्या बता रहा था मैं एलगाई को? सर आपने ब्राउन एलगी बता रहे थे सेल, तो वहां से थोड़ा समराइज कर दीजिए, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो अभी मैं बता दूंगा आपको। अभी अभी आप 2 मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके ओके। अच्छा पहले सभी बच्चे मुझे बताएं कि उनको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया कि मैंने क्या पढ़ा है यहाँ पर? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। पक्का? ठीक है। यस सर। बढ़ जाए थोड़ा सा आगे, ड्रॉ कर लिया आपने ये? सर ये फ्यूकस में ये जो येलो वाला जो लाइनिंग है वो क्या है? फ्यूकस में नहीं, मैंने ही चलिए येलो कलर से बना दिया है इसको, ठीक है। ये पूरा आपका पूरा एक जैसा ही होता है। अगर आप इस वाले पार्ट को पूछ रहे हो, नीचे वाले पार्ट को, सो दिस इज होल्ड फास्ट, ठीक है ना। दिस इज स्टाइप, और स्टाइप के ऊपर जो पूरा पार्ट है ब्लू कलर से मैंने बनाया, दिस इज फ्रॉन्ट, ठीक है। ठीक, ओके। चलो सर डन। हम कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है, ओके। एक आखिरी चीज पे चल रहे हैं इसकी, जो है हमारे पास क्या, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें रिप्रोडक्शन देखो, फ्रेगमेंटेशन तो सभी में कॉमन है। क्या है? फ्रेगमेंटेशन तो सभी में कॉमन है, ठीक है। आखिरी चीज बता रहा हूँ उसमें आज आपको उसकी, ये ना पढ़ने वाली। इसके बाद मेरे को आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो एक तो फ्रेगमेंटेशन तो आप लिख ही लेंगे, है ना। फ्रेगमेंटेशन ये तो हो ही गई, ए सेक्शुअल और फ्रेगमेंटेशन आई गई। इसके अलावा जो मेन है हमारे पास वो कौन सा है? वो है हमारे पास ए सेक्शुअल, और है हमारे पास कौन सा, बता दो? सेक्शुअल, ठीक है। अच्छा अब तो मैंने आपको इतना बता चुका हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो कि ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स कौन से बनते होंगे इनमें से? बता दो थोड़ा सा। और स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो इनके पास फ्लैजेला होता है, 2 फ्लैजेला होते हैं, तो कहता हूँ क्या मैं, बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स क्या कहता हूँ उनको मैं? कैसे स्पोर्ट्स बनते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आप सुनो, ये होते कैसे हैं? तो इनके जो जू स्पोर्ट्स होते हैं ये पेयर शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये? पेयर। पेयर खाया आपने? पेयर का मतलब, यस सर। पेयर का मतलब क्या होता है? सर ग्रीन कलर का होता नहीं ना, हिंदी में कहते हैं। सर नाशपाती।
हाँ ठीक है। सो देयर गैमीट्स, देयर एसेक्सुअल गैमीट्स आर पेयर शेप्ड। कैसे होते हैं? पेयर शेप, पेयर शेप। पेयर शेप्ड The गैमीट्स। pear is a soap also, right? क्या क्या? So pears is a soap also, right? सोप? Yes sir. हाँ सोप भी आता है पियर्स के नाम से मेरे ख्याल से, है ना? बट उसकी शेप तो ऐसी नहीं होती। तो मतलब मैं इसमें क्या क्या बताऊं आपको कि उसकी शेप ऐसी क्यों नहीं होती? सब पेयर की मतलब शेप क्या, वैसे पेयर शेप मतलब जैसे ऊपर से स्मॉल एंड नीचे से ब्रॉड वैसे। अरे नहीं 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 यार, ऐसा 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 जरूरी नहीं है, ठीक है ना? नाश आम देखा है आपने? आम, यस सफेद सर। आम, दशहरी आम, लंगड़ा आम, ये सारे आम एक जैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं दिखने में, सर अलग सर अलग। अलग अलग होते हैं। है ना? तो बेटा ऐसे आप कैसे जनरलाइज कर सकते हो? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसके पास क्या होता है? इसके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना? देयर फ्लैजेला आर टू अनइक्वल फ्लैजेला, इट कंटेन टू अनइक्वल फ्लैजेला। क्लियर है बात? अरे भाई बोल दो, ठीक है? यस। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके पास क्या होते हैं? इसके पास यार वही मैं लिख देता हूँ फिर से, आइजोगैमिट्स बनते हैं, आइजोगैमस, आइजोगैमिट्स, एनाइजोगैमिट्स, या एनाइजोगैमस बोल दूं, या बोल दूंगा आप क्या मैं, oogamous या oogametes। ये तो क्लियर हो चुका है अभी तक आपको कि क्या होती है ना तीनों चीजें, ये आइजो, एनाइजो और oogamous, ये अभी ना न्यू है, ठीक है? सुन लो यहाँ पर भी इनके पास भी जो oogamous या जैसे भी जो होंगे हमारे पास गैमेट्स होंगे, ठीक है बेटा, वो भी कैसे होंगे? वो भी पियर शेप्ड ही होंगे। कैसे होंगे? वो भी पेयर शेप। पियर शेप्ड ही होंगे, ठीक है? अब यहाँ से मैंने पियर शेप ऐसे बना दी तो उसमें वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये भी कैसे होंगे? भी पियर शेप्ड ही होंगे। और इन पे जो फ्लैजेला होते हैं, क्या होते हैं यार? बोल दिया करो, फ्लैजेला होते हैं, ठीक है? वो कैसे होते हैं? वो लेटरली अटैच होते हैं, वो फ्लैजेला इनके पास इस तरह से अटैच होते हैं। अरे समझ आ रही है मेरी बात? ये गैमेट कैसा था? ये गैमेट यस सर। सेक्सुअल गैमेट था जो मैंने बताया ऊपर, ठीक है ना? ये वाला गैमेट कैसा है? ये वाला गैमेट एक सेक्सुअल गैमेट है। कैसा गैमेट है ये? सेक्सुअल गैमेट है। मतलब कि ये आगे जाके क्या करेगा? आगे जाके ये फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा ये आगे जाके? फर्टिलाइज। फर्टिलाइज करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दो बनते हैं, मतलब एक मेल वाला होता है और एक फीमेल वाला होता है, जबकि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है? और ये भी पियर शेप्ड ही होते हैं। लिख दो वाली बात, दे आर आल्सो पियर शेप्ड। या पियर शेप्ड के लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, इसको कहता हूँ क्या मैं? पायरीफॉर्म। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो। पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म या पियर शेप, ठीक है? पक्का? चलो कुछ ना कुछ एग्जांपल दे दो मुझे फटाफट इसके। चलो एक दो कौन बता रहा एग्जांपल? इतने सारे याद करवाए मैंने आपको, बताओ। अरे भाई बोलो। सर माइक्रोसिस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गैसम। अरे बेटा आराम आराम से बोलो, लिखूं कैसे मैं? बोलो। माइक्रोसिस, मैक्रोसिस्टिक, हाँ। फ्यूकस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, अरे वाह, लेमिनेरिया, सार्गैसम। सारगैसम, और ये बताए हैं? डिक्टाहेड्रा नहीं बताया मैंने आपको? ये सर एक डिक्टियोटा। डिक्टेटा, ठीक है? सारे एग्जांपल से यार इसको, ठीक है? हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ग्रीन एल्गा के एग्जांपल्स बताओ, कौन बता रहा है? संभव भी आप बताओ। यस सर। सर एक होगा कैलोरिया, कैलोरिया। भूल गए? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होगे। सर So ये green, सर so green algae के, क्लैमिडिया। ग्रीन एल्गा, हाँ। so green algae के one can be Chlamydomonas, then Volvox, Eulothrix, Pyrrhogyra, and one was Chara. वेरी गुड, गुड। यूलोथ्रिक्स, सारा, क्लोरेला, ठीक है? Spirogyra. ठीक है?
सो दिस क्लास इज ओवर, ठीक है ना। संभव आपका कुछ पार्ट मिस हो गया था ना, क्लास के बाहर हो गए थे आप, ठीक है। मैं करवा देता हूँ आपको, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।